परत दिसलंच नाही नंतर ते आता बघितलं मी तर तुला त्याची वरती दिसत की नाही गोल असं दिसत नाही. नमस्ते सर। सर जी राम राम। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार राकेश सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। स्वस्थ रहना चाहिए, सबको बढ़िया ही रहना चाहिए सर। ये बहुत अच्छा जवाब होता है कि बढ़िया है। जो जी सर। कहते हैं जो कहते हैं वो फिर यूनिवर्स हमारे साथ वैसा ही करने लग जाती है ना, तो हाँ इसलिए सर, अच्छा बोलो। पॉजिटिव सोचेंगे तो सर पॉजिटिव होगा। हाँ जी, सही बात है। तो अपने आप को फील भी आनी शुरू हो जाती है ना पॉजिटिव। हाँ सर, सही बोले सर आपने। बस और 1-2 मिनट रुक के फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है 2-4 मिनट के लिए। जैसे आप में से अगर 2 दिन की क्लास ली हो सर तो मुझे पूछना था। बोलिए बोलिए राकेश सर, पूछिए। सर कल एक्चुअली में क्या हो गया था, वो डेथ हो गई थी तो मेरे को जाना पड़ गया था, तो क्लास में आधे में से छोड़ दिया था। ठीक है। तो सर मुझसे ये पूछना था कि ऑरा स्कैनिंग जो है सर, ये कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैंने आपकी वीडियोस देखा था सर, जो कल वाली जो क्लास थी ना, तो आज मैं सर 1.25 घंटे मैंने वीडियोस देखा, तो सब क्वेश्चंस कर रहे थे सर, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। अपनी रखिए सर, ये लो। 100% कंपेटेबिलिटी मैच करती है सर आपसे। छोटा भाई है जी सर। सर। वीडियो कहाँ है, रिकॉर्डिंग कहाँ पर है? ये एक्चुअली मैं मेरे YouTube चैनल पे है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो फिर आपको जितने भी वीडियोस में डालता हूँ तो Welcome to NP आपके New पास में आ Portal. जाएगा नोटिफिकेशन। हाँ और सर, किस मैं नाम देखते से रहता है हूँ सर, यूट्यूब देखते रहता चैनल? हूँ। हाँ जी। किस नाम से है? आप ही के नाम से है? हाँ, और स्कैनर भी जितेंद्र। ओके, सर मैं हमारी देख। ये रेगुलर जो क्लास होगी सर, वो कितने घंटे की होगी? देखिए, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक्चुअली जब भी कोई कोर्स होता है तो आपने एक चीज नोट की होगी, या तो वो वीडियोस में होता है जी सर। या फिर वो लाइव क्लास होती है। जैसे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं और वो हम वेबिन मतलब क्लास ले रहे होते हैं जूम पे, है ना। जी। जी तो सर। ये जो क्लास है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअली है क्या कि एक होता है कि हमने सीखा, जो सीखा उसको हमने याद कर लिया, समझ लिया, और फिर उसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लग गए। लेकिन ये है ऑरा स्कैनर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपने जी सीख सर। तो लिया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। होता जी क्या है, सर। ये कोर्स पूरा साइंटिफिकली और लॉजिकल है। तो इसके अंदर मैंने क्या सिस्टम किया, मेरा जो पिछला इतने सालों का एक्सपीरियंस था, तो मैंने एक चीज नोट करी कि लोग सीखते हैं, कुछ लोग तो एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग आउट हो जाते हैं। मतलब 2-4 दिन प्रैक्टिस करी, उसके बाद में धीरे धीरे छोड़ते चले गए, या वो साइलेंट फीचर हो गए एक किस्म के। तो मैंने इसमें क्या किया, एक एक दिन का एक एक वीडियो बनाया, जिसमें एक दिन ऑरा के ऊपर, एक दिन स्कैनर के ऊपर कि स्कैनर को साइंटिफिक डिवाइस क्यों बोलते हैं, तीसरे दिन हमने कोई बंधन दोष का टॉपिक पकड़ लिया, चौथे दिन हमने
वास्तु का, फिर एक एस्ट्रोलॉजी का, कि मतलब न्यूमरोलॉजी, बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने पकड़ के एक एक टॉपिक को क्लियर किया। अब उसी टॉपिक में बेसिकली वो जो 11 दिन की क्लास है ना, वो मेरी कोर्स की क्लास है। मैंने वो कोर्स की क्लास थी। उस कोर्स में क्या होता था, जैसे जो पढ़ाया, फिर उस पर डिस्कशन हुई, सारे के सारे स्टूडेंट उस पर डिस्कशन करते हैं। जो भी पूरे दिन का पढ़ाया होता है उस पर सारी डिस्कशन होती है, यानी कि आपके डाउट सेम डे में क्लियर हो जाएंगे। पहला तो ये। फिर क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे करना है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, नहीं उसका उपाय। अच्छा, फिर आपकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। फिर जब वो 11 दिन कंप्लीट होते हैं तो मैं 7 to एक्स्ट्रा रखता हूँ, कई बार 15-15 दिन में एक्स्ट्रा कर देता हूँ। वो इसलिए कि 10 लोगों की जो है ना वो आप स्कैनिंग करके रिपोर्ट बनाओ। लेकिन वो 10 लोग कौन से, कि आपने प्रॉब्लम नहीं पूछनी। मेरा एक ही मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आप किसी को स्कैन करते हो, मान लीजिए कि आप मुझे कहते हो कि सर मेरे बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रॉब्लम बताइए क्या है, नॉर्मली कंसल्टेंट के पास ना लोग पहुंच के अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज है, या जो भी इश्यूज हो। तो लेकिन ऑरा स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें थॉटलेस प्रोसेस चलता है, थॉटलेस प्रोसेस। आपकी थॉट में कोई आना ही नहीं चाहिए चीज। तो उसमें क्या होता है कि आप जब फ्रेश माइंड से किसी को स्कैन करते हो, रिपोर्ट बनाते हो, तो रिपोर्ट के अंदर वो एक्चुअल चीज आ जाती है। और फिर आप उस क्लाइंट से जब बात करते हो तो वो एग्री करता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें मेरी प्रॉब्लम्स मैच कर रही हैं। तो यहां से आपको भी पता लगता है कि आप सही जा रहे हो। जैसे होता है ना कि कोई आपको, हम एग्जाम देते हैं, सामने वाला नंबर देता है कि आपको 100 में से 50% मिले। यहाँ खुद ही आप सेल्फ जो है ना असेसमेंट हो जाती है कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं। भाई आज हमने किसी को स्कैन किया तो 50-60% हमने उसको सही बताया, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। फिर आप देखोगे 60 to 90% तक आप सही एवरेज में चले जाओगे। मैं एक बात बताता हूँ, मेरी आज किसी से बात हो रही थी। तो ईश्वर के साथ कनेक्ट होके, प्योरिटी के साथ, ईश्वर के साथ प्योरिटी के साथ कनेक्ट हो जाओ। किसी से छल कपट मत करो, अगर ऑकल्ट साइंस में हो तो किसी से छल कपट मत करो। एक प्लान करो, ना तो भगवान की पूजा करेंगे, ना घंटी बजाएंगे, हम भगवान को देखेंगे भी नहीं, देखेंगे ही नहीं, लेकिन हम एक अच्छा कर्म रोज करेंगे, ईश्वर अपने साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। भगवान कभी कहता नहीं कि मेरे पास आओ घंटी बजाओ, कुछ नहीं कहता। कहता यार इंसान बना है, कर्म अच्छे करो, इसी के फल मिलने हैं। तो आज एक चीज, अब गर्मियां आ रही हैं तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप सभी लोग व्यापार पे जाते होंगे, कोई जॉब करता होगा, आपके फ्रिज में ना एटलीस्ट 1 लीटर की, आधी आधी लीटर की 2-3 बोतल ले लो, ठंडी करके रखो। रास्ते में जहां भी रेड लाइट पे कहीं कोई आपको मिले, उसको पानी पिला दो। आप देखोगे कि हमारे जो कार्मिक दोष होते हैं ना, मान लो किसी के कार्मिक दोष हैं कि उसको इस जन्म में बहुत नुकसान होने वाला है, मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि एग्जांपल देता हूँ कि हाथ कटना है उसका, उसको पनिशमेंट ये है कार्मिक दोष कि उसका हाथ कटना है। तो अगर हमने यहाँ पे ऐसी कोई चीजें क्रिएट करी पॉजिटिविटी की, तो घटना तो घटेगी, लेकिन वो हाथ नहीं कटेगा, चोट लग के रह जाएगी। यानी कि घटना तो घटेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ब्लेसिंग्स लो जितने ले सकते हो, लोगों की बद्दुआएं मत लो, ब्लेसिंग्स लो। ईश्वर बड़ा खुश होता है वहां पे। खैर, मैं तो अपनी जब क्लास में बात करता हूँ, आप जो हनुमान जी को देख रहे हो ना, है ना, एक दिल की बात है, बातों बातों में बात निकल रही है तो बताता हूँ। थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि भावुक है, लेकिन मैं वाक्य में एक बात बता रहा हूँ। ईश्वर को प्यार पता है कैसे करो, ईश्वर कब मिलते हैं, ये मेरी अपनी थ्योरी है और बिल्कुल मैं इस बात को 100% मानता हूँ, सही हूँ। ईश्वर को प्यार करो अपने बच्चे की तरह, डर के प्यार मत करो। जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है ना, क्या करते हैं, उसको गोद में उठाते हैं, उसका नाक निकल रहा होता है वो भी साफ कर लेते हैं अपने रुमाल से, उसके हाथ भी कपड़ों से झाड़ लेते हैं, अपने कपड़ों से अपने कपड़े खराब कर लेते हैं, लेकिन उनको चूमते हैं। आप उसको बिना चप्पल के या बिना शूज के जमीन पे पाँव नहीं रखने दोगे छोटे बच्चे को, है ना। उसको प्यार करते हो, सब कुछ करते हो। ऐसा ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ, फिर देखो मजा। अगर ऑकल्ट साइंस में हो तो जिंदगी बदल जाएगी। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी एक समय कि अगर आप किसी के सर पे हाथ रख दोगे ना तो वो ब्लेस हो जाएगा, इतनी पावर आ जाती है।
बाकी एक और चीज बताता हूँ, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, ऑरा की बात करते हैं, तो हम लोग ना पहले अपने बुजुर्गों के, अपने माँ बाप के पाँव छुआ करते थे, और पाँव छूते थे तो अगर आप याद करो और समझने की कोशिश करो, तो जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती थी ना, वो सर पे हाथ रख के मिलती थी। ऐसे सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग मिलती थी। आजकल बाल खराब हो जाते हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी, जब हम किसी के पाँव छूते हैं तो घुटने तक हाथ जाते हैं हमारे, है ना। और जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगी तो कंधे पे हाथ आ जाएगा। सामने वाला भी बाल हाथों पे नहीं लगाएगा, वरना वही सामने वाला बोलेगा अरे क्या। ऐसा अक्सर देखा है। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के पाँव छू के और उनको स्पेशली बोलो कि मेरे सर पे हाथ रख के ब्लेस करो, तो आप सोच नहीं सकते क्या होने वाला है। और इसका प्रूफ क्या है बताऊं? इसका प्रूफ ये है कि जितने भी लोग मेरे अभी मतलब हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट है मेरे अभी स्क्रीन पे, दो चार जो भी स्टूडेंट है ना, उनके पास में स्कैनर है, उनके पास में पेंडुलम है। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनके पास स्कैनर पेंडुलम होगा। तो एक चीज को ट्राई करना, घर में या किसी को भी आप स्कैन करना, और ये देखना कि क्या उसका ऑरा पॉजिटिव है, और आपको दिखता है कि उसका ऑरा नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। जब नेगेटिव होता है तो लाइफ में तीन तरीके के लॉसेज आते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। उस आदमी की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो रुकावटें आती है, मतलब ग्रोथ का मतलब रुकावटें बहुत आती है लाइफ में। तो आप एक काम करना, उसको देखना उसका ऑरा नेगेटिव है, और जैसे ही आप उसे कहते हो कि उनके माँ बाप के सामने कि आपने अपने माँ बाप के पैरों को हाथ लगाना है, और माँ बाप को ये बोलना है कि आपने सर पे हाथ रख के इनको ब्लेस करना है, और जैसे ही वो ब्लेस करेंगे आप उनका चेक कर लेना, उनका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, ये करके देख लेना, करके देख लेना। तो ये सोचो वो क्या रीजन है उसका। वो क्राउन चक्रा पे हाथ रख के आपको ब्लेस करते हैं, डायरेक्ट एनर्जी आपकी बॉडी में जाती है, वो ब्लेसिंग्स। इसलिए ब्लेसिंग्स ले सको तो बिल्कुल ले लो, क्योंकि ये फ्री की आपको फायदा मिलने वाला है। हर आदमी प्रॉफिट के पीछे भागता है बिजनेस में या जॉब में, कि मुझे फायदा हो जाए। तो घर का फायदा ये बहुत बड़ा फायदा है। एक और बात बताता हूँ दोस्तों, कोई बोर तो नहीं हो रहा? नो सर। देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम चरनामत लेते हैं। आपने देखा होगा पंडित जी हाथ में ऐसे लेते हैं, छिड़काव मारते हैं, और हर आदमी चाहता है मेरे ऊपर उसकी कुछ बूंदे चीटिंग। मेरे ऊपर भी गिर जाए, छींटे। ठीक है। फिर हम हाथ में ऐसे चरनामत लेते हैं, पीते हैं, सर पे भी ऐसे लगाते हैं, करते हैं ना। कभी किसी पर्सन को चेक करना, उस पर्सन का ऑरा अगर नेगेटिव है, तो वो मंदिर से जैसे ही चरनामत लेता है उसका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। करके देख लेना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो जल वहां पे रखा गया, वो जल लिया तो नलके से गया था, लेकिन वह मंत्रों का उच्चारण, वहां की पॉजिटिविटी से उसमें इतनी एनर्जी आ गई कि वो जिस भी पर्सन के बॉडी के ऊपर छिड़काव भी आ गया या उसने चरनामत ले लिया, उसका ऑरा फॉर द टाइमिंग पॉजिटिव हो जाएगा। ये करके देख लेना। गर्ग साहब राम राम। बहुत दिनों बाद नजर आए गर्ग साहब आप। हो गया बीच में। आशीर्वाद है सर आपका। अभी हम पूछ रहे हैं कि आशीर्वाद है सर आपका। राधे राधे। सबसे राकेश सर आपने सुने? जो आज तक किसी ने सर जी मैं ये पूछना था कि प्रश्न करना है। हाँ जी, सर क्या कह रहे हैं सर? राकेश सर क्या कह रहे हो? राकेश साहू साहब। सर मुझे ये पूछना था कि कोर्स खत्म होने के बाद में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स या कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कि आपसे कॉल कर सकते हैं? सर मैं एक ऐसा बेवकूफ इंसान हूँ जो खुद फोन उठाता है। सर क्या कह रहे हैं सर? मैं राकेश साहू सर मुझसे कह रहे हैं कि कोर्स करने के बाद में अगर कुछ पूछना हो तो आप आपसे बात हो सकती है। मैं ही फोन उठाता हूँ, मेरा ही नंबर होता है। उसका रीजन क्या है? मैंने आपको एक चीज बोली, हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ये पूरा कोर्स एनर्जी के ऊपर है ना। जी सर। अगर मैं आपको सिखाता हूँ, नॉर्मली क्या होता है, सिखाने के बाद टीचर और स्टूडेंट की आपस में हो जाती है नमस्ते, फिर उसके स्टाफ में से बंदा बात करता है। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप स्टाफ से ही कांटेक्ट होता है, आपका बात नहीं सर होगा। टीचर आगे ऐसा बढ़ जाता है, पीछे नहीं आता। ये सर प्रैक्टिकल जी है। परेशानी नहीं आती है, ये परेशानी नहीं प्रैक्टिकल। आती है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ दिन में गौरव आप जी, एक्सपर्ट हो गौरव जाओगे। जी, गौरव जी, आपने कोर्स कब किया था? सर मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। और कोर्स करने के बाद से लेके अब तक आपने कभी फोन किया हो? कितने फोन किए होंगे? सर मैंने कभी फोन नहीं करा। अगर कभी फोन किया हो तो तो फोन हमेशा उठेगा सर, हाँ जी। फोन हमेशा उठा है।
अगर नहीं मैंने उठा सर पाया आपको तो पलट के बात किया मैंने थोड़े समय बाद। सर मैंने बिल्कुल आपको सर, बिल्कुल। लगातार फोन किए, आपने मेरे फोनों को उठाया और मैंने जो पूछा फोन पे ही बताया आपने। सब देखो, एनर्जी को खराब करना है और एनर्जी की बात करनी है, यहाँ मैं एक अपना रूप दिखाऊं और पीछे कुछ और वो बेकार है। मैं कभी भी कोई काम भी कराता हूँ ना, अभी मेरे फ्लैट में काम चल रहा है, तो मैं बंदे को रोक के बोलता हूँ पैसे ले जा अपने। बोलता भाई साहब अभी कल आऊंगा ना, मैंने कहा नहीं तेरे को वो चाहिए ले जा। पता नहीं ईश्वर ने मुझे कल का दिन दिखाना नहीं दिखाना, तो ये कर्जा लेके अगले जन्म में उतारूंगा, तो ले जा पैसे। ये एक असूल है अपना। तो एक हर आदमी अपना थॉट लेके चलता है। अब मेरी नियत अगर देने की है तो आज भी दूं और कल भी दूं, उससे क्या करना है, दे के नक्की करो ना, आगे बढ़ो। कल का बोझ लेके नहीं चलना। हेलो सर हेलो सर सर। सर हेलो सर। आप जो वीडियो हेलो। देंगे सर हमें, जी, ये वीडियो आप व्हाट्सएप पे दोगे? ये आपको एक ऐप के थ्रू मिलेगी और आप ही के पास रहेगी। सर वो ईमेल एड्रेस मेरा अगर नहीं काम कर रहा है। ईमेल ईमेल की जरूरत ही नहीं है, मैंने ऐप के थ्रू दे रहा हूँ अब। अच्छा ठीक है सर। अब जो है ना वो यूट्यूब वालों ने कुछ पाबंदी लगा दी है कि प्राइवेट वीडियो किसी की मेल पे भेजते हैं तो वो ब्लॉक कर दिया, तो ऐप के थ्रू जाएगी अब। जी जी गौरव सर। जी, आपके सर आपके पास अभी भी चल रही होगी सर मेरी। सर जी, मेरा फोन चेंज हुआ, उसमें डाटा चला गया, बाकी अभी तक चल रहा होगा। तो आप ग्रुप में जाके वो वाली लीड उठा, वो वाली लिंक उठा लो, आपका चल पड़ेगा, कोई मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर सर मैंने कभी जरूरत समझी नहीं, मैंने कि जब गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे आपको क्या जब जरूरत पड़ी मैं डाटा चाहिए हो लगाऊंगा। तो ग्रुप में से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी कभी उसको डिलीट ही नहीं करता। सर इस वेबिनार का वीडियो हमें मिलेगा क्या? डाल तो दिया मैंने, दोनों वीडियो डाल दिए, कल का भी डाल दिया, परसों का भी डाल दिया। नहीं सर सर, यूट्यूब नहीं पे है। मिला। आपने इसलिए नहीं किया, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो इसीलिए आपके पास में कोई नोटिफिकेशन। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास जी मोबाइल जी। है ना, तो हाँ ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र, AURASCANNER स्कैनर विद जितेंद्र, इसको आप मैं सब्सक्राइब अभी ही करो। सर्च कर लेती हूँ सर। सारी वीडियोस आपके पास में आ जाएंगी। नहीं, कल की और परसों की नहीं, अभी मैं दोनों आ देख जाएगी चुका सर, हूँ। आप सब्सक्राइब करोगे ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ हाँ जाएगी। हाँ, नोटिफिकेशन आ जाएगी। सब्सक्राइब किया है सर, सब्सक्राइब तो कर लिया है। जी, तो सर बिल्कुल एक आएगी। बार फिर से बोले क्या? ऑरा और स्कैनर ऑरा सर आप कहाँ से स्कैनर, लेना है? ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र। सर और स्कैनर आपसे खरीदने का होता है? ऑरा स्कैनर आपसे लेने का होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो ऑरा स्कैनर प्रोवाइड करता हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है। मैं रेट टू रेट देता हूँ उसमें, क्योंकि मैं वो ऑरा स्कैनर नहीं बनाता, मैं रेमेडीज बनाता हूँ। तो मैं जिस कंपनी से लेता हूँ ना, उनको अंदर की चिप, सर्किट और ट्रांसफार्मर कस्टमाइज कराता हूँ। मतलब जैसे मान लो लोकल है तो वो कंपनी का कोई ब्रांड लगवा के, या मतलब कस्टमाइज कराता हूँ अपने हिसाब से क्वालिटी। तो आज तक कभी किसी ने कोई भी कंप्लेंट आई नहीं ऑरा स्कैनर में। सर कॉस्टिंग सर क्या है इसमें सर? ऐसा और होता है कि हाँ जी। सामने वाला क्वेश्चन करे तो ही हम और स्कैनर से देखकर बताते हैं कि हम अपने आप से देख सकते हैं। जैसे कि कोई लड़का हमारी बेटी को देखने आया तो उसका लड़के का ऑरा देखना हो तो उस टाइप से हम अकेले ही ऐसे क्वेश्चन, सामने वाले ने क्वेश्चन नहीं किया फिर भी हम ऐसे देख सकते हैं देख सामने वाले सकते का हैं, ऑरा। 100% देख सकते हैं आप, कंपेटेबिलिटी मैच कर सकते हो लड़का और लड़की की। मैंने कल बताया जी भी था। सर। तो सर अच्छा आप दोस्तों, मेरा अभी बताओ ना सर कि मुझे देखिए न्यूरोलॉजी में और ऑरा स्कैनर में है सर। देखो, सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी है। देखो, अच्छा सर, मैंने सब्सक्राइब कर लिया यूट्यूब पे जाके। अब क्या वीडियो फिर कैसे मिलेगी आपकी? अभी डालूंगा, आ जाएंगे आपके पास में, अभी ये भी डालूंगा ना आपके पास में आ जाएगा। और पुरानी वाली मैं ग्रुप में ही डाल देता हूँ। जी जी सर, और धन्यवाद धन्यवाद, ग्रुप में डालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। डाल देता हूँ सर, बिल्कुल डाल देता हूँ। सर आप थैंक अभी यू। कौन सी बात बताने वाले थे? हाँ जी। अभी आप सर कोई एक बार बात बताने वाले थे ना? इसमें डाल दीजिए। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप जनक जी? हाँ सर अभी आप कोई एक बात बताने वाले थे ना? किसके बारे में? अभी आपने, मैंने क्वेश्चन करा तो आपने कहा हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ ऐसे। नहीं, मैं एक्चुअली वो सब बोल पड़े तो मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं अभी। एक काम करते हैं दोस्तों, सुनो। सर, मैच मेकिंग वाला आपने कैसे बताया? मैच मेकिंग कैसे करेंगे ऑरा से? मैच मेकिंग कैसे करें? जी अभी पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा
डिस्कस कर लेते हैं, मतलब किसी चीज को आ जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो बाकी लोग जो है ना फिर ये ना सोचे कि जी एक एक पर्सन के क्वेश्चन। ऐसा है दोस्तों, सुनो, ये जो कोर्स है, ये तो सर सबके लिए हो जाएगा ना, ये तो क्वेश्चन जो है वो अभी सबके अभी लिए अभी होगा। आ रहा हूँ माया जी, एक मिनट आ रहा हूँ। देखो दोस्तों, एक चीज समझना, ये जो कोर्स है, ये कोर्स क्या है, पहले एक बार वो समझ लेते हैं। इस कोर्स के अंदर आप किसी पर्सन का जब ऑरा चेक करते हैं, या किसी घर का जब ऑरा चेक करते हैं, या कोई भी सराउंडिंग में किसी भी चीज का आप ऑरा चेक करते हैं, यूनिवर्स में किसी भी चीज के ऑरा को आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम पर्सन की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका पॉजिटिव ऑरा चेक करते हैं। जब हम पॉजिटिव ऑरा चेक करते हैं और नेगेटिव ऑरा चेक करते हैं, तो वहां से हमें, मैं एक बार म्यूट कर दूं, है ना। लेकिन चलो जी मैं सर। एक पहले चीज पूछ लेता हूँ आप लोगों से, आप ही के हिसाब से आज चलता हूँ, आज अपने हिसाब से नहीं चलूंगा। देखो, पहली चीज ये बताता हूँ कि हमारी लाइफ के लिए कैसे क्या क्या चीज की जरूरत है, तो वो टॉपिक 1 to 1 करके बताऊं, या एक टॉपिक जियोपैथिक के बारे में बताऊं, क्योंकि जियोपैथिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-1.5 घंटा लगता है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वेबिनार आएगा हो सकता है मैं कोई जियोपैथिक पे ले आऊं, तो वो होगा शुरू से लेके 2 दिन या 1 दिन का पूरा, उसको हम समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में से 65-70% लोग, यानी कि 100 में से 70 लोगों के घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस है, और अगर जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है तो वहां पे प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो कहोगे तो मैं 2-3 लोगों को स्कैन करता हूँ, सिर्फ 2-3 लोगों को, 3 लोगों को स्कैन करता हूँ, ठीक है। सर और मुझे कर दीजिए। और सुनिए सुनिए, सर 3, मुझे कीजिए प्लीज। रुकिए तो मुझे। सही, सर मुझे। रुकिए रुकिए रुकिए। तो 3 लोगों को स्कैन करता हूँ, और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आज कि ऑरा स्कैनर जी एक्चुअल में सर। है क्या, और हम कैसे काम करते हैं। मतलब हम किसी पर्सन की फोटोग्राफ से या कैसे उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, हम भगवान नहीं है। दूसरी बात, ऑरा स्कैनर कोई भगवान नहीं है कि सब कुछ कर लेगा, लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। तो आप एक काम करते हैं, तीन तीन लोगों को हम स्कैन करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे, तो बाकी लोगों को ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो जो जियोपैथिक का टॉपिक है वो हम फिर किसी और दिन कर लेंगे, मैं एक बार म्यूट कर लेता हूँ पहले, और फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो, आपको बताता हूँ आज ऑरा स्कैनर की पावर क्या है, ठीक है। तो पहले मैं 5 मिनट लूंगा आपको ये बताने के लिए दोस्तों, कि जब किसी पर्सन को, क्योंकि एक क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि मेरा ऑरा बता दीजिए, मैं बताता हूं कि आपका ऑरा नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो हो गया, बढ़िया हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। फिर तो नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव सुनने के बाद लोग पता है क्या कहते हैं, नेगेटिव है, अच्छा, तो खत्म, मतलब साइलेंट बेंच हो गया, काम खत्म। लेकिन जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, आप में से जितने भी 3 लोगों को जैसे मैं बात करूंगा, अगर तो अगर उनका ऑरा नेगेटिव है, इसको सुन लो, क्योंकि फिर क्वेश्चन हर एक आदमी पूछेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको 3 तरीके के इश्यूज आएंगे लाइफ में, 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। लोग कहते हैं ना, अरे आपने बताया मेरा ऑरा नेगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव होने से आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री घूम जाती है। तो 3 इशू क्या है, अपनी बॉडी को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हम इसको ऐसे बांध लेते हैं कि सबसे पहले ऊपर ये हमारा दिमाग, माइंड, यानी कि मेंटल इश्यूज, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम। जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होगा, फिर बोल रहा हूं, माइंड से रिलेटेड इशू आएंगे, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस। अब एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन नेगेटिव है, कोई भी पर्सन, उसको एक स्कूल का बैग दे दिया जाए और पीछे टांग दिया जाए, और उसके अंदर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, ये सारी चीजें डाल दी जाए, क्या वो अपनी लाइफ को स्मूथली चला पाएगा, है ना। और आपको जान के ये खुशी होगी कि 90 to 95% लोग ऐसे ही लाइफ चल रही है। ईश्वर ने सबको 2 आंखें, 2 कान, दिमाग, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया सेम, ईश्वर ने कहीं कुछ नहीं किया, है ना, सबको समझ दी है। आप आजकल फेसबुक इतना एडवांस हो गया, आप उस पर देखते होंगे रिक्शे वाले की बेटी जो है आईपीएस बन गई, बहुत सारे देखते हो ना। तो यानी कि जिस घर में खाने को नहीं है और वो रिक्शे वाला काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसके बच्चे
शायद वो हो सकता है ट्यूबलाइट में, लालटेन में, कहीं भी कुछ करके कितनी चीजों से लाइफ में सेक्रीफाइस करके किस लेवल तक पहुंच गए। यानी कि ये बात तो हम नहीं मान सकते कि अपॉर्चुनिटीज जो है सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। अपॉर्चुनिटीज सबके लिए है, बस एक सर्कमस्टांसेस, एक माहौल होना बहुत जरूरी है। तो अगर मान लीजिए किसी के बैग में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, इस तरीके के इश्यूज हैं, 90 to 95% लोग अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं, उनके बच्चे सफर कर रहे हैं। आजकल के 12-15 साल के बच्चे वो घर में आके बोलते हैं कि हमें टेंशन हो रही है, मैं फ्रस्ट्रेट हूं। आप देखना, पलट के जवाब देते हैं मुंह पे। मोबाइल के लिए बात कर लो, किसी चीज के लिए पलट के बात करते हैं। आप चेक करना उनका ऑरा नेगेटिव तो नहीं है। तो यानी कि जिस बच्चों के ऊपर लाखों रुपया खर्च करके उनकी लाइफ बनाने के लिए माँ बाप कोशिश कर रहे हैं, और वो बच्चा एक ऐसी प्रॉब्लम से, बुखार है तो दवाई दिला दी, कोई और प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, दवाई दिला दी, ये तो दिख रहा है, लेकिन उसका ऑरा नेगेटिव है, इस पे काम ही नहीं हो रहा। और घर में सभी का हो रहा है, लड़ रहे हैं आपस में, झगड़ रहे हैं। तो अगर ऑरा नेगेटिव है तो मेंटली इशू आएंगे, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट। अब जब अगर ऐसी चीजें आप कैरी करते हो, लॉजिकली बात करेंगे, अगर ऐसी चीजें जो पर्सन कैरी करता है, क्या वो हेल्थ वाइज लो फील करेगा या एनर्जेटिक फील करेगा? लो फील करेगा। मान लो आपका कोई दोस्त आके बोलता है कि चल यार, अरे यार अलाउ नहीं कर रहा माइंड, मतलब बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, अच्छा सा फील नहीं हो रहा, अग्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब आपने ये सुना होगा, टेंशन में रहने वाले लोगों का बीपी बढ़ता है ना, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। टेंशन छोड़ो, रिलैक्स रहो, क्या करो, मेडिटेशन करो, बोलते हैं ना। क्योंकि आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आपको सबको पता है ये वाली बात, कि आज से कुछ साल पहले तक इंडिया हार्ट अटैक के अंदर सबसे नंबर 1 था, हार्ट प्रॉब्लम में। आज की डेट में कैंसर के अंदर है। कैंसर आपने सराउंडिंग में देख के देखिएगा, कैंसर ही कैंसर पेशेंट नजर आएंगे आपको बहुत। और जो अब आ रहा है समय, जो आंकड़े बताते हैं, वो है डिप्रेशन का। बच्चे से लेके बूढ़े तक डिप्रेशन है। और नहीं हो तो आप अपने एनालाइज कर लो, अपने परिवार में, आगे पीछे सोसाइटी में जानकारों को। लोग घर से बाहर निकलते हैं, पड़ोसी को स्माइल करते हैं, एक सेकंड पर्सनैलिटी के अंदर, लेकिन एक्चुअल पर्सनैलिटी घर के अंदर होती है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, टेंशन, रिग्रेट, है ना, फेलियर, फोबिया। तो क्या हुआ, बॉडी लो फील करती है, हेल्थ वाइज लो फील करना। जब मेंटली इशू आ गए, हेल्थ वाइज हो गया, तो तीसरा इंपैक्ट क्या आएगा, इमोशनली इम्बैलेंस होना। किसी भी बात के ऊपर एग्रेशन दिखा दिया, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, गुस्सा हो गए, बाद में सेंसेस काम करते हैं, पहले तो सब कुछ उल्टा पुल्टा। चाचा से रिलेशन खराब कर लिए, उसने ऐसा कहा था, इसके घर नहीं जाएंगे, फलाने से रिश्ता खराब कर लिया। फिर क्या हुआ, आप सोसाइटी से कटना शुरू करते हो, लोग आपको अवॉइड करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका नेचर गंदा है। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है। तो ऐसी लाइफ क्या लेके कोई आदमी कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारी बॉडी का जो ऑरा है, उसके अंदर नेगेटिव अगर किसी का ऑरा है, तो उसको 3 तरीके की परेशानी है, उसकी तो लाइफ पूरी स्मूथ गई। इसीलिए आज 95% लोग अपनी कामयाबी से सेक्रीफाइस करके और एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं। पैसों की प्रॉब्लम है। मैंने एक यूनिवर्स का एक नियम बताता हूँ। 7 दिन जो आप काम करोगे, 7 दिन जो आप काम करोगे, वो आपका एक हैबिट बननी शुरू होगी, और 21 दिन में आपका नेचर डेवलप हो जाएगा। आप 7 दिन के लिए जिम जाओ, आपको अच्छा फील होगा, और 21 दिन चले गए तो 22वें दिन आपको गिल्ट होगा। अगर आप 22वें दिन नहीं जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा आज लाइफ में कुछ मिसिंग है ना। फिर आप एक इतने बड़े ज्ञानी हो जाओगे कि लोगों को बोलो, अरे भैया जिम किया करो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो, योगा करो, मेडिटेशन करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं पंजाबी आदमी हूँ, मैं यही सब खाता पीता रहता हूँ, सब चीजें उल्टा सीधा। जब जिम विम किया, कुछ रिलीफ मिला, तो मैं भी ज्ञानी हो गया। लोगों, अरे छोड़ो, बच्चों को भी, अरे छोड़ो भी, एक्सरसाइज किया करो, ये घी तेल छोड़ दो। तो 21 दिन ना नेचर बन जाता है। तो अगर किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है और उसको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों तरीके के लॉस हो रहे हैं, तो 21 दिन अगर ये प्रोसेस रहा, हम तो सालों से ऐसे जी रहे हैं नेगेटिविटी में, अगर 21 दिन प्रोसेस रहा, तो वो पर्सन
का वो नेचर बन चुका है। अब क्या है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं डेली, यूनिवर्स में डेली अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आई, उसने क्या कैलकुलेशन लगाई? पहली बात तो शुरुआत में कैलकुलेशन लगाता है, करूं नहीं करूं, पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा, उसमें नुकसान हुआ था, करूं नहीं करूं, अपॉर्चुनिटी गई। अब 21 दिन बीते, 21 महीने बीते, अब उसको अपॉर्चुनिटी दिखनी भी बंद हो चुकी है। वो रोज आ रही है जा रही है, वो बंदा अपना स्ट्रेस में ही घूम रहा है, मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज है, मेरे को फैमिली रिलेशन इशू है, मेरे को ये इशू है। और सोसाइटी में ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो काइंडली एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है तो उसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए। वो किस लिए लीजिए? क्योंकि हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, और हम जब परेशान होते हैं, यानी कि आप, कोई भी इंसान अगर परेशान होता है तो वो हेल्प के लिए किसके पास जाता है? प्रैक्टिकली सोच के देखिए, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और अपने 9 प्लैनेट्स को चेक कराता है कि मेरे कहीं ग्रहों में दिक्कत तो नहीं है। प्लैनेट्स चेक करके वो बताते हैं कि आपकी दशा ये चल रही है, अभी वक्त अच्छा है, अभी वक्त खराब है, आने वाला टाइम ऐसा है, आप एक काम करो, ये अंगूठी पहन लो, या ये वाली पूजा कराओ, या इस तरीके से अपनी लाइफ जियो, है ना। तो उन्होंने उपाय बताए, तो उनसे उनकी ग्रह की दशा बेटर करने के लिए। लेकिन अगर घर का वास्तु खराब है तो वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएगा, तो वास्तु कंसल्टेंट भी उसको बताएगा आपके घर के 5 एलिमेंट्स हैं, ये आपने गलत टॉयलेट बना दिया, यहाँ के देवता आपको ये नुकसान दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज तो आपके घर की बंद है क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है। आपके सोशल कनेक्शन इसलिए नहीं बन सकते कि आपका ईस्ट डिस्टर्ब है, साउथ ईस्ट में तो आपका टॉयलेट आ गया, भाई साहब आप तो गए, कैश फ्लो भी खत्म हो गया आपका। तो हर आदमी अपनी साइंस के हिसाब से सब समझाता है। तो आप एक चीज सोचिए कि एक इंसान की बॉडी है, अभी और चलते हैं, चलो एक कदम और चलते हैं, एक दो कदम। न्यूमरोलॉजिस्ट, आप में से बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, यानी कि अंक शास्त्र, डेट ऑफ बर्थ को पकड़ते हैं कि ये नंबर जो है ऐसा है। देखो, न्यूमरोलॉजी का एक फिक्स पैटर्न है कि 1 नंबर वाले सूर्य वाले हैं तो उनका नेचर ऐसा होगा, 2 वाले ऐसे हैं तो उनका नेचर ऐसा होगा, और 9 तक वाले हैं तो उनका नेचर ऐसा होगा, है ना। उसमें उपाय है कुछ। तो अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ या नंबर अगर आपका सपोर्टिंग नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आपको, अगर आपके नंबर सपोर्टिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे रहे हैं, इस बात को तो एग्री करते हैं। अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो आपको नुकसान दे रहे हैं, आपका घर का वास्तु खराब है आपको नुकसान दे रहा है, आपके बॉडी के 7 चक्र में प्रॉब्लम है आपको नुकसान दे रहे हैं, आपके कोई कोई ऐसा नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच है, बंधन दोष टाइप, तो आपका जो है बॉडी पे इंपैक्ट आ रहा है, नेगेटिव आपका ब्लॉक हो रहा। आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, आपका ऑरा ब्लॉक हो रहा है। आपकी कॉस्मिक और ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है, आपका ऑरा ब्लॉक हो रहा है। पितृदोष है, ऑरा ब्लॉक हो रहा है, उसका नुकसान, पितृदोष का नुकसान उस आदमी को ही तो हो रहा है। कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है, उस पर्सन को परेशानी हो रही है, उस घर में परेशानी हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन, एक फोटोग्राफ दिखाता हूं, वहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम। आपको एक फोटो दिखाता हूं, वहां से हम चीज को समझेंगे एक बार। ये देखें क्या होता है। अरे सॉरी, मैंने हटा दिया उसे। देखिए, अब ऐसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी का ऑरा नेगेटिव है, हमारा हमारी बॉडी का ऑरा नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी की ऊर्जा पे आएगा। अगर आईआर, माइनस आईआर और माइनस यूवी का इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आएगा। कोई बंधन दोष है, इम्पैक्ट आएगा। ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, पिशाच योग, पितृ दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष, चक्रा दोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब है, ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है, आपके घर में जियोपैथिक है, आपके घर के 5 एलिमेंट डिस्टर्ब है, 9 प्लैनेट डिस्टर्ब है, आपके चक्रास में प्रॉब्लम है, और बहुत सारे इश्यूज। जब ये इश्यूज होते हैं तो एक आदमी की एनर्जी कितनी सारी चीजों से ब्लॉक हो गई। अब ब्लॉक हो गई, इसको एक चीज से समझिएगा, एक चीज से समझिएगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। एक पानी का पाइप लीजिए 20-25 मीटर लंबा, उसको आप लगाइए नलके के ऊपर,
और दूसरा हिस्सा आप गार्डन में लेके खड़े हो जाइए पानी देने के लिए, लेकिन वो पाइप जो है वो 10-15 जगह से फोल्ड है, पानी आ ही नहीं रहा, अपना नलका खोल रखा, पानी नहीं आ रहा, कैसे आएगा? फोल्ड को ओपन करोगे तो जैसे जैसे सारे फोल्ड हो जाएंगे, ओपन कर दोगे तो पानी का प्रेशर अच्छा खासा आ जाएगा वहां पे। अब एक काम और हो जाएगा कि आपने उस पानी के पाइप को प्रेस किया और 10-15 फुट दूर तक स्प्रे भी कर सकते हो, फिर ये किया भी होगा हमने, है ना? सेम हमारी बॉडी का, जब हमारी बॉडी में इतने सारे ब्लॉकेज है तो क्या हुआ, हमारे 7 चक्रास के अंदर ऊर्जा का सर्कुलेशन ब्लॉक है, तो हमारे ब्रेन को पावर ही नहीं जा रही। जब ब्रेन को पावर नहीं जा रही तो आदमी क्या बोलता है, मेरे को फाइनेंशियल इशू है, रिलेशनशिप इशू है, स्ट्रेस टेंशन है, मैं तो क्या बोलते हैं डिप्रेशन में जी रहा हूं, या कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, वो यहाँ क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, जैसे पाइप के फोल्ड खोले थे ऐसे ही हमें अपनी बॉडी के ऑरा की ब्लॉकेज को खोलना है। अब ब्लॉकेज बताएगा कौन? एस्ट्रोलॉजर जो बताएगा वो बताएगा आपके 9 प्लैनेट्स के बारे में, वास्तु कंसल्टेंट आपके 5 एलिमेंट्स के बारे में बता देगा, रेकी वाला आपके 7 चक्रास के बारे में बता देगा, और न्यूमरोलॉजी वाला आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता देगा। अब इतने सारे कंसल्टेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, ना कोई जाएगा, ना इतने लोगों को फीस देगा, ना इतने सारे उपाय करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं ऑरा स्कैनर या एल रॉड, वो इतना बढ़िया काम करती है कि वो उस पर्सन की कंप्लीट ऊर्जा को स्कैन कर लेती है, और स्कैन करके जो चीजें दिखती नहीं है उसकी लाइफ में उनको भी पकड़ लेती है, जो चीज दिखती नहीं है उनको भी पकड़ लेती है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, और उस एग्जांपल को हम एक बार फिर दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। मैं जिस रूम में बैठा हूं इस रूम में ये मैंने पानी का गिलास रखा हुआ है, ये गिलास है पानी का, और ये एक स्प्रे वाली बोतल है, ये मेरे राइट में है, ओके, ये हनुमान जी हैं, और बाकी दिशाएं भी हैं वास्तु के अंदर जो मैंने कल भी बताई थी। अब मैं ये स्कैनर ले रहा हूं और मैं इस स्कैनर से इस रूम की ऊर्जा को चेक कर रहा हूं। तो जब मैं इसकी ऊर्जा को चेक करता हूं तो मैं क्या चेक कर रहा हूं कि पानी का ग्लास कहाँ पड़ा है वो बताइए। ये सेंस कर रही है उस इस जगह की ऊर्जा को, और बताया यहाँ पे एक स्प्रे की बोतल पड़ी है। जितेंद्र ग्रोवर बताइए कहाँ पर है? ईस्ट दिशा बताइए कहाँ पर है, वास्तु कंसल्टेंट जो बताते हैं। दिशा बताइए कहाँ पर है, नॉर्थ दिशा बताइए कहाँ पर है, आ गई मेरे पास, और साउथ दिशा बताइए कहाँ पर है, ये आ गई। इस रूम का पॉजिटिव ऑरा बताइए कितने परसेंट है? 100% है। इस रूम की कॉस्मिक एनर्जी बताइए कितने परसेंट है? 100%। इस रूम में कोई वास्तु दोष है? नो। डिवाइस ऑरा को स्कैन करती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने अपने बच्चे को कहा कि तू छुप जा कहीं पे, वो 2-3 कमरे छोड़ के कहीं छुप गया। आप अपने स्कैनर को बोलो कि मुझे बच्चे का नाम लेके कि वहां लेके जाओ, वो धीरे धीरे आपको एक रूम से दूसरे रूम, तीसरे रूम डायरेक्शन बताता रहेगा, आप उसको फॉलो करते रहो और वहां पहुंच के आपको बता देगा इस रूम में। करके देख लेना। कोई सामान छोड़ देना घर का, किसी को बोल देना छुपा दो, ढूंढ के देख लेना। ये तो बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं जो प्रैक्टिस में हम शुरुआत में बताते हैं कि आपको बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप उठाने हैं। तो ये क्या होता है, ये पूरी की पूरी ऊर्जा को बता देता है। ये मेरे लकी नंबर बता देगा, मेरे फेवरेबल नंबर, मेरे एनिमी नंबर बता देगा, ये मेरे ग्रहों के बारे में बता देगा कि मेरे कौन से प्लैनेट मुझे सूट कर रहे हैं, कौन से मेरे लिए फेवरेबल है, कौन से अनफेवरेबल है। ये मेरे चक्रास की स्थिति बता देगा, जिस चक्र में प्रॉब्लम होगी वो पकड़ के बता देगा क्या प्रॉब्लम है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पर्सन को पकड़ते हैं हम पहले, किसको पकड़े, किसको स्कैन करें? चलिए अभिलाषा जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, लीजिए। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, राम राम। देखिए, इनको मैं लाइन पे लिया, और एक सेकंड, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है मैम?
सर मैं अभिलाषा कश्यप लिखती हूँ, वैसे सर्टिफिकेट में सिर्फ अभिलाषा ही मैं लिखती हूँ। ठीक है, मैं अब इनको चेक कर रहा हूँ और कोशिश करेंगे कि इनके बारे में जानने के बारे में, ठीक है, इनके ऑरा के बारे में। चलिए, इनका पॉजिटिव ऑरा चेक कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन पे आ जाऊँ साथ में, आपको दिखता हाँ भी जी। रहेगा। एक सेकंड आता हूँ मैं। एक्चुअली मैंने इसलिए किया क्योंकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप दिखेंगे तो क्लैरिटी आ जाती है, छोटे में ना वो। ठीक है, ओके। मैं इनको चेक कर रहा हूँ दोस्तों, देखो। सबसे पहले मैं इनका पॉजिटिव ऑरा चेक करता हूँ। इनका पॉजिटिव ऑरा 0 है, नहीं है इनके अंदर पॉजिटिविटी। अब इनका नेगेटिव ऑरा चेक करते हैं। नेगेटिव ऑरा चेक किया, ये देखिए इनका नेगेटिव ऑरा आ रहा है। इनके ऊपर आईआर का भी इम्पैक्ट है, इनके ऊपर यूवी का भी इम्पैक्ट है। ओके, जियोपैथिक स्ट्रेस भी आपके घर में, ठीक है। और अभिलाषा जी, हाँ जी सर। पहली बात आपका ऑरा नेगेटिव है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दोस्तों देखो, ऑरा नेगेटिव है, इनको प्रॉब्लम रहेंगी, पहली बात। लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, आपने क्या क्या पहना हुआ है, ऑर्नामेंट्स क्या पहने हैं? अभिलाषा जी सुन रहे हैं आप? सर मेरे मंगलसूत्र पहना है, ये गोल्ड के हैं और डायमंड है और रूबी है, और एक गोल्ड की बैंगल है। चलिए, एक काम करेंगे, आपने जो ऑर्नामेंट्स पहने एक बार उतारेंगे प्लीज। आज एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, जो मैंने अभी तक नहीं बताई। कल किसी से मेरी बात हो रही थी, जब मैंने कहा था कि क्रिस्टल्स जो हैं वो भी बहुत नुकसान देते हैं, बिना चेक किए हुए नहीं पहनने चाहिए। तो जब भी हम कोई ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जैसे डायमंड की ही बात कर लेते हैं, चलो। अगर डायमंड आपको सूट नहीं करता और आप डायमंड पहनते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका बॉडी में हैवीपन रहेगा, और आपको वो आपकी एनर्जी को कहीं वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो अभी हम एक बार चेक करते हैं कि इन्होंने जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो इनको सूट करते हैं या नहीं करते, है ना। तो एटलीस्ट इनको हमने कोई सामान बेचना नहीं है। उपाय क्या कि इनको सामान उठा के बेच दिया। आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के माइग्रेन के इशू ठीक हुए हैं, डिप्रेशन के इशू ठीक हुए हैं, बहुत सारे केसेस ठीक हुए हैं, सिर्फ किस लिए? क्रिस्टल के ब्रेसलेट उतारने या जेमस्टोन उतारने से बॉडी का हैवीपन खत्म हो गया, स्ट्रेस लेवल खत्म हो गया। हो गया अभिलाषा जी? चलिए, अब इनको एक बार चेक करते हैं, इनका पॉजिटिव हो रहा दोबारा से, तो पता चल। सॉरी एक्सक्यूज मी सर, मैंने नोज पिन पहना है, वो भी डायमंड का है, लेकिन वो उतरेगा नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक बार हम विजुलाइज करेंगे, पहले तो इनका ऑरा चेक करते हैं। देखिए, इनका पॉजिटिव ऑरा अभी भी ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि क्या डायमंड रिंग की वजह से है? नो। तो इनका एक्चुअल ऑरा क्या है विदाउट ऑर्नामेंट्स के? ब्लॉक है, नेगेटिव है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि आपका ऑरा नेगेटिव है। अब आप एक एक चीज उठा के मुझे दिखाइए जो आप पहनते हैं। सर ये मंगलसूत्र है। अच्छा, चलिए एक मिनट देखता हूं मैं। ये मंगलसूत्र इनको सूट करता है? यस। कितने परसेंट सूट करता है? ओके, साइड में रख दीजिए, आपको सूट कर रहा है। ये कंपेटेबिलिटी मैच हो रही है। सर ये गोल्ड की बैंगल एक पहनती हूँ। यस, सूट करती है। और सर ये गोल्ड के ही है, इसमें रूबी है और डायमंड है। ये आपको सूट नहीं करता, अच्छा। ये आपको सूट नहीं करता। आपको पहनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, ये आपको नुकसान देगा। और कितने परसेंट देगा? ये आपको 100% नुकसान देगा अगर पहनोगे। सर एक नोज पिन है, ये भी डायमंड में है। उसको भी आपको नहीं पहननी चाहिए, आप गोल्ड की पहन लो।
गोल्ड की पेन, ठीक है सर। अब आपका IR नेगेटिव ही है, आपका ऑरा भी नेगेटिव ही है। आपको नाभि से नीचे के इशू आएंगे, देखना लाइफ में, याद रखना। हम्म। मुंह का मतलब क्या? तो जैसे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है मुझे। और और सर मेरे सी सेक्शन हुए हैं दोनों। और मेरी जब फर्स्ट मेरे बेबी हुआ, मेरी बेटी, और उसके 2 हफ्ते के बाद ही मेरा मतलब गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ा, मुझे पता नहीं था स्टोन था। जी, और सर उसके बाद फिर मेरा बेटा हुआ काफी सालों के बाद। तो सर अभी तक तो बस वही है, गैस है, स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी जल्दी बन जाती है। ओके। पैरों में क्या प्रॉब्लम आती है? आपके रूट चक्र में भी प्रॉब्लम है? सर पैरों में सर अब यूरिक एसिड हो गया था, तो यूरिक एसिड की वजह से फीट में पेन, और अभी राइट नी में पेन हो रहा है। दोस्तों, मैं इनको जानता। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं बैंगलोर में हूँ इस टाइम। ये बेंगलोर में रहते हैं, और ये वेबिनार में मैंने इनको देखा था बस। ठीक है। तो मैं ऐसे कैसे पब्लिकली ये बोल दूंगा कि इनको नाभि से लेके नीचे तक के इशू रहेंगे, और वो इशू निकल आए। अब आपको एक और बात बताता हूँ, आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। जियोपैथिक स्ट्रेस के सिम्टम्स मालूम है आपको? नहीं सर। नहीं मालूम है? चलिए, मैं एक बार जो है ना स्क्रीन देता हूँ। वैसे तो मुझे टॉपिक ही बिल्कुल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में करता हूँ इसको, ताकि सबको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये पूरी एजुकेशन के ऊपर है, साइंटिफिक है। साइंस इस पे काम कर रही है, पूरी इंडिया क्या, अब्रॉड, पूरा सब कंट्रीज इस पे काम कर रही है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। जियोपैथिक स्ट्रेस अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है, और हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्ज है। इसीलिए हमारा बॉडी और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है, इसीलिए हम इस धरती पे हैं। अच्छा, 1952 के अंदर जर्मन साइंटिस्ट ने भी इस पे काम किया। लेकिन जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, पहले मैं आपको ले जाता हूं यहाँ पे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस पे लिखा है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। आपने कहीं पे बोर्ड लगा हुआ जरूर देखा होगा इंडिया में, जहाँ पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। बेसिकली क्या है, जब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी रिसर्च है, जिसमें यह देखा गया कि अर्थ की फ्रीक्वेंसीज जो है ना बहुत हाई, किसी किसी जगह पे बहुत हाई होती हैं। मतलब 7.83 हर्ट्ज की जगह 100, 150, 200, 300 से भी अबव। तो वो 20वें माले तक जो भी रह रहा है, 20वीं मंजिल तक रह रहा है, उसको भी इम्पैक्ट करती है। कोई सोचे कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूँ तो नहीं करता, तो उसको भी इम्पैक्ट करती हैं। अब अगर ये इम्पैक्ट करती हैं, और अगर हमारे घर पे है, तो और उस पर हम सोते हैं, क्योंकि 6-8 घंटे आदमी सोता है, तो ये बॉडी के सेल्स को डैमेज करती रहती हैं। अगर ये जियोपैथिक लाइन हमारे सर के पीछे से जा रही है, तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स दे सकती है। हार्ट से जा रही है, हार्ट अटैक, लीवर किडनी से जा रही है, या बॉडी से, पैरों से जा रही है, पैरों के इश्यू है, पूरी बॉडी से जा रही है, तो कैंसर तक की बीमारी देती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जहां पे जियोपैथिक बहुत हाई पावर का होता है, वहां पे कुछ इस तरीके के क्रैक्स भी नजर आते हैं, जहां बहुत हाई पावर का होता है। दूसरा, ये एक पिक्चर है। आप अगर राइट हैंड साइड का पेड़ देख रहे हो, जो गोला सा बना हुआ है, इसको कैंसरस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पेड़ एबनॉर्मल तरीके से डेवलप हुआ है, एक तरफ घास जल चुकी है और एक तरफ ग्रीन है। यानी कि जहां पे जियोपैथिक होती है, वहां डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, वहां की ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो जहां नहीं है, वहां पे देखो ग्रीनरी है। इसी तरीके से पेड़ को भी अगर आप देखोगे, तो ये आपको दिखाई देगा। जियोपैथिक जहां पे होता है, अफेक्ट ऑन, वहां पे रहने वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, ये तो मैंने कम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लेथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल्स क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट। राकेश सर, आपको मसल्स क्रैम्प होते थे आई थिंक, मेरे ख्याल, है ना? ये मसल्स क्रैम्प देखो, इंक्रीज, आपको तभी रिलीफ मिल गया, क्योंकि जियोपैथिक की एनर्जी आपने ब्लॉक करी, आपको रिलीफ मिला। इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, और एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें कहाँ से आती हैं, इसके पीछे रिसर्च क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ना, साइंस ने इस पे काम किया है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके घर पे ये प्रॉब्लम भी है। कहाँ गए अभिलाषा जी? कहाँ चली गई अभिलाषा जी?
उनका नेटवर्क लगता है चला गया। मैं ऐसे ही बोल रहा था, वो पूछेंगी क्या था। ठीक है, चलिए। तो एटलीस्ट आप लोगों को तो पता चला। तो इनके साथ में इनके घर पे ये प्रॉब्लम है। राकेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया एक बार। जी सर। हाँ जी। आपको जो क्रैम्प्स उठते थे ना, मसल क्रैम्प, जी सर। जी सर। जैसे जियोपैथिक का इलाज किया बंद हो गए? मस्कुलर मेरे लिए उठते थे रोजाना। मैंने जब से हफ्ते भर से इलाज किया है, तब से मस्कुलर क्रैम्प्स उठना बंद हो गए। आपने देखा इसके अंदर एक टॉपिक था, है ना? तो आप सोचो। हाँ जी। तो मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा, कोई चारा तो है नहीं। और जब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा। और जब ट्रीटमेंट देगा तो वो ट्रीटमेंट वाली प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना, ये दवाई वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तो घर की अर्थ की फ्रीक्वेंसी में है। जैसी वो फ्रीक्वेंसी ठीक हुई, रिजल्ट आ गया। तो करते रहो सालों। प्रॉब्लम कहीं और थी और हम कर कुछ और रहे थे। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन कहाँ चली गई अभी? स्क्रीन पे भी नहीं है मेरे को लगता है। अभी मैसेज तो आया था उनका, लेकिन कहीं स्क्रीन पे दिख नहीं रही अभिलाषा जी। ये रही थी, सॉरी। ये मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जी सर। इसके और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे मान लो, अगर मुझे नहीं मालूम आपके घर में कहाँ है, लेकिन अगर आपके बेड पे है, तो ऐसी जगह पे अगर कोई आदमी सोता है, तो अब मान लीजिए कि 10 घंटे सोया, फ्रेश नहीं उठेगा। उठने के बाद फ्रेश फील करेगा, लेकिन फ्रेश नहीं उठेगा। थकावट, लेजीनेस, है ना, चिड़चिड़ापन। जी सर। ऐसा है आपके साथ? जी सर, एक्चुअली ये 12th फ्लोर में रहती हूँ तब भी इम्पैक्ट रहेगा। हाँ जी। 12th फ्लोर में हूँ तब भी इम्पैक्ट रहेगा ये। चल रहेगा। अब 15 पे जाओ, 18 पे। अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उतना ऊपर तक जाएगा। ओ। से मैच करते हैं। जी सॉरी सॉरी सर, आवाज ब्रेक हो गई थी, क्या पूछा जितने मैंने सिम्टम्स बताए कि आपसे मैच करते हैं। जी सर। मुझे कैसे पता आपके बारे में, है ना? तो ऐसे कैसे होगा? मतलब एक सिर्फ एक डिवाइस ने आपको स्कैन किया और आपको स्कैन करके आपकी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कोई पर्सन है जिसके पास ये साइंस है जो बता पाए? ये साइंस जो है ना, ये ऐसी साइंस है, ये आपको नेम फेम दिला सकती है। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये ऐसा कोर्स है जिसमें सब कुछ सीख जाओगे। किसी आदमी को किसी वास्तु कंसल्ट, अगर एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी और पर्सन कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक ही डिवाइस आपकी पूरी फैमिली में काम आएगी। आप अपने परिवार को तो ठीक करोगे, इवन अपनी सोसाइटी में रिलेटिव, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, सबको ठीक कर दोगे। इतनी एक्यूरेसी के साथ में आप बता दोगे। थैंक यू बिलासा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बट डायमंड मत पहनिएगा। और हाँ, एक चीज और बोलूंगा बिलासा जी, जियोपैथिक को ठीक कर लो, वरना घर में हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं होंगे, और भी लोगों को प्रॉब्लम आएगी। मैंने अनम्यूट किया आपको, कुछ कह रहे हो? अनम्यूट किया मैंने। सर तो मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे ये मेरा ही, मैंने खुद परचेज किया हुआ है ये फ्लैट, तो फिर क्या पूरा घर मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब कहीं और लेना पड़ेगा? नहीं, घर की स्कैनिंग होके वो लाइन को चेक किया जाएगा, लाइन को चेक करके उसको ब्लॉक कर दोगे। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ है ना, तो हो सकता है आपके घर में और भी मेंबर्स को। सर मुझे मेरे साथ भी मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे हस्बैंड को सर काफी टाइम से थायराइड था, ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अभी लास्ट टाइम मैंने उनको काफी स्ट्रेस दिया कि आप अपना पूरा कंप्लीटली मेडिकल टेस्ट करवाओ, तो उसमें पता चला कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मतलब थोड़ा वो खाने पीने का ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब थोड़ा कॉन्शियस हुए हैं हेल्थ को लेके, लेकिन वो उनका उनको बोला कि ऑटोइम्यून की वजह से लीवर को ये डैमेज कर रहा है, तो थोड़े स्कार्ब्स बन गए थे लीवर के ऊपर। आपको मैं एक बात बताता हूँ। आप सबसे पहले घर पे जियोपैथिक चेक करके उसको ब्लॉक करो।
आपकी ट्रीटमेंट भी काम करने लग जाएगी, आपको रिलीफ में आना शुरू हो जाएगा। वरना क्या होता है, ये बॉडी के सेल्स को धीरे 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 डैमेज करता करता और सीरियस कंडीशन तक ले जाता है। ओके सर, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, वो सुनता नहीं अग्रेसिव होगा, अग्रेसिव होगा। अग्रेसिव है सर, बहुत अग्रेसिव है, सुनता नहीं है। बेटी भी अग्रेसिव रहती है बहुत ज्यादा, मतलब सुनने को रेडी नहीं है कुछ भी। जियोपैथिक का इलाज करते ही उनकी ट्रीटमेंट भी काफी हद तक हो जाएगी। तो सर जियोपैथिक कैसे, मतलब स्कैनर के थ्रू ही पूरा, पहले मुझे समझना पड़ेगा। ये मेरे कोर्स का एक पार्ट है, पूरा एक दिन का पूरा सब्जेक्ट है ये पूरा। और एक बात बताता हूँ, मैंने बताया 100 में से 65 to 70% लोगों के घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस है। यानी कि लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से, अगर आपने डायग्नोज कर लिया ना, दुनिया की कोई भी वो ट्रीटमेंट कराते ना, अगर जियोपैथिक उनके घर पे है वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि रूट कॉज वहां है और ट्रीटमेंट कहीं और चल रही है। जी सर, समझ गई सर। मैं तो अपने आप को बहुत, मतलब मुझे लगा मैं पूजा पाठ करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, तो मतलब और कुछ तो पॉजिटिव होगा। ये तो शॉक न्यूज था मेरे लिए Yes. से। आपकी ग्रोथ पे भी इसका असर है। जी सर। हम्म। तो चलिए, मेरे हस्बैंड की ग्रोथ के ऊपर भी है, क्योंकि वो बिल्कुल काफी होगा। मैं इमोशनल बताता हूँ, घर से बाहर वो खुश रहते होंगे, घर में आते ही एकदम से एनर्जी डाउन हो जाती है, डाउन हो चिड़चिड़ापन जाते हैं। होता हाँ जी सर। है ना। ये रूट कॉज वहां है, जैसे आप उसका उपाय करोगे चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी एक्चुअल के अंदर इंतजार कर रही है, जहां आपको नेम फेम बहुत इजीली मिल सकता है ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमेशा सबको, कि एक अच्छा कंसल्टेंट वही है जो प्रॉब्लम पूछे नहीं और बताए। मैंने अभिलाषा जी से कुछ नहीं पूछा, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो अभी उनको पूरा स्कैन ही नहीं किया। अभी तो मैंने मेन मेन पॉइंट उठाए। कितनी देर लगाई होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट। मैंने 1-1.5 मिनट के अंदर उनको कुछ पॉइंट एनालाइज किए और मोटे मोटे पॉइंट के अंदर मैंने उनकी प्रॉब्लम को पकड़ा। अभी कुछ और चीजें पकड़ में आ जाएंगी तो उनका और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब इसको रिलेट करो कि एक पाइप में 10-15 होल्ड है, पानी नहीं आ रहा। अब इनकी कहाँ का ब्लॉकेज है वो पकड़ी, वो ब्लॉकेज जैसे ही खुलेगी इनकी लाइफ में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। इनके हस्बैंड भी अपनी लाइफ में स्टकअप है। वो घर में आते ही, जैसे क्रिएटिव, एक आदमी क्रिएटिविटी है, उसको ऑफिस में 2-2.5 लाख की जॉब मिल रही है, वो काम करता है क्योंकि वो क्रिएटिव आदमी है, उस पर टैलेंट है। घर में आती है वो टैलेंट खत्म, क्योंकि बॉडी और ब्रेन ब्रेन जो है वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, और यहाँ डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम यहाँ है। उस फ्रीक्वेंसी को अगर नॉर्मल कर दोगे तो वो जो टैलेंट है वो घर पे भी काम करेगा, सेंसिबल हो जाएगा आदमी, बातचीत करने का तरीका कूल रिलैक्स, बहुत रिलेशन में भी फर्क पड़ जाएगा। सर आपने जैसे बोला है ना कि वो घर घर पे जैसे आते हैं तो ऑफिस का जैसे वर्क फ्रॉम होम रहता है तो वो नहीं कर पाते, वो स्ट्रेस बहुत रहता है। वो कहते हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं एक काम की जगह 10 काम करके आता हूँ, बताओ। और मुझे घर में मतलब मेरा काम नहीं हो पाता। देखो, मेरे को ये भी नहीं पता, लेकिन जो मैंने बताया गलत बताया। कोई विद्या है ऐसी बताने की, आप बता दो कोई हो तो। ये विद्या ऐसी है कि वो टैलेंट है जिसमें आप पता नहीं कितने लोगों के घर ठीक कर दो और कितनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आज अगर मैं अभिलाषा जी का घर ठीक कर दूं ना, तो क्या होगा, इनके हस्बैंड भी मुझे ब्लेस करेंगे, ये भी मुझे ब्लेस करेंगे, और ये पता नहीं 50 जगह जाके ये वाली बात बोलेंगे, जी अगर कोई प्रॉब्लम है ये नंबर ले लो जी, इनसे बात कर लो। तो अपॉर्चुनिटीज तो लाइफ में बहुत सारी है, हमें ट्रैक नहीं मिल रहा सही। और सबसे पहले इनको अपना ऑरा ठीक करना होगा। ये अपनी ब्लॉकेज ठीक करें, अपने परिवार की ब्लॉकेज ठीक करें, इनकी परिवार में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। उस स्ट्रेस का इम्पैक्ट अभिलाषा जी आपकी पूरी फैमिली पे भी आता है, जो आपके हस्बैंड का स्ट्रेस होता है। सर आता है, क्योंकि बच्चे इरिटेट हो जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं, और वो तो सारा रिलेशन पे भी, तो फिर इससे रिलेशन पे भी इम्पैक्ट आया। सर फिर थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम नहीं संभाल पाती, क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं रहती, कि बच्चों को इतने वो हाई एनर्जी रहती है उनमें कि मैं थक जाती हूँ। वो इनफैक्ट इसलिए सब थकते हो क्योंकि आप जियोपैथिक पे रहते हो। वो आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, और आपका जो भी एनर्जी लेवल है वो खत्म करता जा रहा है। सर घर में कुक भी है, मेड भी है, सब कुछ आते, तब भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं थकी हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम यस, है। यस, यस, यस।
मैंने जितनी चीजें बताई सारी मैच करती हैं। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, है ना। तो आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो एलरॉड है, ये हाथ में अगर आपको चलानी आ गई, देखो सबसे बड़ी बात, ये कोर्स जो है ना, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक के ऊपर क्लियर किया गया है, एक एक टॉपिक पे, और लॉजिकली और साइंटिफिकली किया गया है। आप वो कंसल्टेंट बन सकते हो कि अरे मैं कह रहा हूँ छोड़ो, अपने परिवार को ही लाइफ भर के लिए ठीक कर लिया, हो गया काम। सही में। हम्म। मैंने अपने बेटे को बताया कि उसको कनाडा जाना था, मैंने कहा तेरे को कनाडा कंट्री सूट नहीं करती, पीछे पड़ गया। मेरा फ्रेंड चला गया, मैंने कहा उसको भी सूट नहीं करती, वो तो चला गया, उस पर पुलिस केस हो गया उसने वहां पे, क्योंकि कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती तो परेशानियां आपके साथ में अटैच रहेंगी। आप आपके साथ में परेशानियां अटैच रहेंगी। अगर हस्बैंड वाइफ की कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती, रोज चिक 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 कौन लाइफ जी लेगा, है ना। तो ऑरा नेगेटिव होने का ये इम्पैक्ट है। चलिए अभिलाषा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। राम नाम जी। चलिए एक जेंट्स को ले लेते हैं, किसी को। राकेश सर, आपको कर दिया म्यूट मैंने। जी अरे सर। निशाद साहब भी आए हुए हैं, अब्दुल निशाद जी, मैंने अनम्यूट किया जी। वो सर थैंक यू सो मच। ये क्या लगाते हो, कौन सी क्रीम, गोरे चिट्टे स्मार्ट से होते जा रहे हो, कहाँ दुबई पहुंच गए, कहाँ पहुंच आपके गए। आपके दुआ सर। दुआ से। यस ऑफ कोर्स, आपका ब्लेसिंग, पूरा ब्लेसिंग, 5 साल का ब्लेसिंग। कहाँ दुबई में हो, कहाँ हो आजकल। नहीं अभी कैलकट में हूँ, केरला। चलो बढ़िया है। मैं कहूँ यार, बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट गोरा सा एक बंदा नजर आ रहा है, कौन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, आपसे मेरी बात भी हुई थी ना अभी 2 दिन पहले। यस सर, यस सर, बात किया। वो आदमी इधर पे बैठ रहे सर। अच्छा। हाय सर। हाय, कैसे हैं हाँ आप। हो ठीक हो बनता सर। फाइन। अच्छा, अब बाजर है। तो ऐसे ही निशाद जी ने मेरे को फोटो भेज दी, जब सब कुछ फाइन है तो फोटो क्यों भेजी, बढ़िया है काम। मैं उसको बोला था वो सुबह एक दिन वो बात करने के लिए, वो तो अच्छा। हम लोग टेलीफोन किया था लेकिन अरे नहीं मिला। ये खुद बहुत टैलेंटेड है, इनको पकड़ो, ये थैंक स्कैन यू थैंक करके यू। क्यों मुझे पैसे देते हो यार स्कैनिंग के। ऐसा नहीं है सर, हमारा गुरु आप ही है। आपसे होना उन लोगों का बड़ा बात है बस। चलिए, राइट जी, थैंक यू। हाँ सर। जी हाँ राकेश सर। जी अ, नमस्ते। जी मैंने आपको ले लिया सर। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप अपने बारे में। जी सर। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं आपको लेफ्ट में ले लेता हूँ तो काम बनेगा मेरा। राजकुमार सर भी नजर आए अभी। चलिए। तो राकेश जी, आपका पॉजिटिव हो रहा है, एक बार चेक करते हैं। जी सर। वो फर्स्ट क्लास। बढ़िया है सर आपके साथ। बस आपको थोड़ा सा अपने ना, आपको भी नाभि से नीचे का ध्यान देना है, बाकी आपके साथ ऐसी कोई इशू दिखे नहीं मुझे कहीं। जी सर। नाभि से नीचे के इश्यूज को आप थोड़ा देखिए, आपके 2 चक्रास जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। एक रूट जी सर, चक्रा। अब कुछ दिनों से सर ईचिंग हो रही है सर पैरों में। और सर 10th क्लास के बाद से सर मेरे को नी में प्रॉब्लम है अभी भी। जी। तो आप ना, आपका रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा में प्रॉब्लम है, तो इससे रिलेटेड इशू आपको आ सकते हैं फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा। जी सर। आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर मेरे को दिखा नहीं। मैं तो मेन चीज चेक कर रहा हूँ, पूरा तो एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन
भाई इस चीज का जब भी आपको नाभि से नीचे पैरों में या कहीं उस पार्ट्स में नजर दिक्कत लगे तो आप समझ लेना आपके 2 चक्रास पे आपको काम करना है। सर मेरे को एक बात ये पूछना था सर, अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो सर निगेटिव थिंकिंग पहले मेरे में आती है कि होगा कि नहीं होगा मुझसे। आपका ऑरा ठीक है बिल्कुल, लेकिन आपने पहना क्या हुआ एक बार बताओगे? सर पुखराज पहना हुआ है। एक सेकंड इसको चेक करते हैं। दिखाना एक बार और पुखराज, जी सर, एक बार पुखराज दिखाना। सर ये देखिए। ये पुखराज आपको पूरा सूट करता है 100%। और क्या पहना हुआ है आपने? सर एक गोल्डन की रिंग है सर एक। ओके, और क्या पहना हुआ है? सर एक कड़ा है चांदी का। ठीक है, अब एक काम करेंगे, आप जी चांदी का काम करके दोनों अंगूठियां उतार सकते हैं? सर, क्या अंगूठियां उतारो दोनों? हाँ, दोनों अंगूठियां उतार सकते हैं क्या? जी सर। उतारना। सर उतार दिया। चलिए, अब एक बार आपका ऑरा चेक करते हैं दोबारा। जी सर। देखो दोस्तों, इनका अपना एक्चुअल में पॉजिटिव ऑरा है ही नहीं, ठीक है। इनको नेगेटिव 100%, आईआर का भी इम्पैक्ट है, यूवी का भी इम्पैक्ट है, और ठीक है, आपका एक्चुअल में ऑरा ही नेगेटिव है। आपको जो पॉजिटिविटी मिल रही है ना, वो इन अंगूठी की वजह से मिल रही है। अच्छा। यानी कि ये स्टोन आपको सूट करता है, इसलिए ये आपके ऑरा को इन्हांस कर रहा है। जी सर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ। एटलीस्ट 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को ओम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए आप। जी सर। ठीक है, और अपने एक ईस्ट के साथ कनेक्ट हो जाइए। जैसे मैं एक छोटा सा एक चीज और बताता हूँ। आप विष्णु जी की पूजा करते हैं? जी सर। किसकी करते हैं? सर विष्णु भगवान की करते हैं सर, और महालक्ष्मी, काली माता, सर सभी भगवान की पूजा करते हैं। आप सिर्फ विष्णु भगवान जी को पकड़ लीजिए एक बार, जी सर। आपका बेड़ा पार कर देंगे। जी सर। सर मंत्र भी करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप जो है ना, आपको जो सपोर्ट मिलता है ना, वो विष्णु जी की वजह से मिलता है। देखो, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों। हम सोशल लाइफ जीते हैं, तो क्या होता है, हमारे चाचा मामा ताऊ सब होते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर्टी कौन दे के जाता है? हमारे पिता, हमारे पेरेंट्स। अगर जी सर। चाचा मामा ताऊ देंगे तो वो उधार देंगे और फिर उसको क्लेम भी करेंगे, पैसा वापस करो, है ना। जी सर। तो मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपके जो ईस्ट है, वो विष्णु जी को आप पकड़ लोगे अगर, तो सारी की सारी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। जी सर। ओम का उच्चारण करो, आपकी जो एनर्जी है वो इनहांस होनी शुरू हो जाएगी, और जो आपको नेगेटिव थॉट आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। जी सर। और अगर मैं सामान बेचने की बात करूं, जो मैं रेमेडीज बनाता हूं, तो हमारी एक 6-in-1 आता है ओरा बूस्टर। ये रहा, दिखा देता हूं आपको। ये कोई भी पर्सन रख सकता है। ये है 6-in-1 ओरा बूस्टर। ये मैं बनाता हूँ, ये पॉकेट में रखता हूं मैं। देखो मेरे पॉकेट में मिलेगा आपको। ये मेरी एनर्जी ऑरा को बूस्ट करता है। कल कोई पूछ रहा था कि दूसरों की नेगेटिव एनर्जी जो इम्पैक्ट आता है तो उसको कैसे खर्च कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे पॉकेट में ही रहता है हमेशा। ये मेरी बॉडी की, ये मेरे ऑरा को इनहांस करता है। मेरी, मैं अगर 4 घंटे 5 घंटे आपको पढ़ाता रहूंगा, मेरी एनर्जी लेवल लो नहीं होगा। मैं आपको स्कैन कर रहा हूँ, मेरे पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे ऑरा को बूस्ट करने की है, बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलती है। ये बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलती है। जी सर। ठीक है राकेश सर, तो आप जी इस चीज सर। का ध्यान रखना, नाभि से नीचे की आपको प्रॉब्लम आएंगी। जी सर। ठीक है, और ये जो जी सर। अंगूठियां हैं ये आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो ये हमेशा पहने रहना है सर? हाँ बिल्कुल पहनो ना सर, तो आपको सपोर्ट कर रही हैं। इसके बिना आपका ऑरा जीरो है, इसके पहनते ही आपकी एनर्जी इनहांस होती है। जी सर। थैंक यू सर। अब किसी एक पर्सन को, चलिए, जानक श्री जी बोल रही हैं कि मेरे को लीजिए, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको।
सर मेरा देखिए प्लीज। एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले लूँ, तो उसके लिए मुझे एक्चुअली मैं ना थोड़ा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ कंप्यूटर में ना, लैपटॉप में, तो थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। जी सर, जी सर। अरे एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। आपका नाम क्या है मैम? जनक श्री। जनक श्री, सीयू का मतलब क्या है? वो सर, सी मीन्स मेरे पापा का चौधरी है, और यू मीन्स मेरे ससुराल वाले का उल्वे है। ठीक है, चलिए। इनका भी देखिए पॉजिटिव हो रहा 0 है, नेगेटिव हो रहा आ रहा है आपका भी। आपका ऑरा भी नेगेटिव है, आईआर यूवी का भी इम्पैक्ट है। आपको लोअर बैक से लेके पैरों का इशू आएगा, जी सर। और और पेट का इशू होगा। हाँ सर, है, मुझे जॉइंट पेन भी है, और हाइपर एसिडिटी है। और है, हाँ। तो आप अपने चक्रास को काम करना शुरू कर दीजिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर, और अपने रूट चक्रा पे काम करना शुरू कर दीजिए। रूट चक्रस। हाँ, रूट चक्रा पे काम करिए आप अपने, और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करिए, आपको उससे बेनिफिट मिल जाएगा। जी सर। ठीक है। जी बाकी सर। सर मेरे लिए न्यूमरोलॉजी और ये जो ऑरा स्कैनर ठीक रहेगा? देखो, न्यूमरोलॉजी तो आपको नहीं सूट करेगी। जी सर। ना। ठीक है, करेगी मतलब उतनी नहीं करेगी, कहने का मतलब फेवरेबल नहीं ओके। रहेगी, मजा नहीं आएगा ओके। आपको। ठीक है। और हाँ ऑरा स्कैनर आपको सूट करता है 100%। सर, ये ऑरा स्कैनर की प्राइस क्या है? कोर्स की या ऑरा स्कैनर की पूछ रहे हो? हाँ, कोर्स की तो आपने कल बताई थी ना, वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसका। इंस्ट्रूमेंट जो 23,000 रुपए का ऑनलाइन बिकता है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को 15,500 में मेटल बॉडी मिक्स और 16,500 रुपए में ब्रास बॉडी मिक्स देता हूँ। वो कंपनी प्राइस पे देता ओके। हूँ, और 500 रुपीज कोरियर चार्जेस देता हूँ उसको भेजने के। ओके। सर मुझे गले में हमेशा के लिए प्रॉब्लम रहता है, खराश रहती है मुझे। एक मिनट रुको जरा। आपको जो है ना, थोड़ा सा डस्ट से दूर रहो, बस ओके। है ना, और थोड़ा सा ये जो गर्म सर्द होता है ना, इससे भी थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये आपको डिजीज जो है, ये एक मतलब आप ये समझ लो, क्या बोलते हैं, जैसे एलर्जी होती है ना, हाँ। वो प्रॉब्लम दिख रही है। बाकी तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। हाँ डॉक्टर सर, एलर्जी बोलते हैं, मैं तीखा, हरी मिर्च के ऐसा कुछ नहीं खा सकती। मैंने कहा ना आपको एलर्जी है, मैंने अभी आपको यही बताया ना। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर ने वैसे ही बताया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके ऑरा को चेक करके आपके चक्रास को चेक किया, चक्रास ठीक है, तो इसका मतलब चक्रास से कोई इम्पेक्ट नहीं है, तो वो एलर्जी वाला ही पॉइंट था। सर मैं ये रुद्राक्ष पहनती हूँ, और ऐसे ये मैंने पहना है, छह मुखी, और एमेथिस पहना है, और रोज क्वार्ट्ज पहना है। वो ठीक है मेरे लिए, हमेशा के लिए पहनती हूँ। उतारो जरा एक बार। उतारो? हाँ उतारो बिल्कुल।
सभी उतारूं सर के एक एक? हाँ हाँ, सारे उतारो ना। जी 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 सर। इतने सारे पहने हुए आपने ये? 3 पहने हैं सर। अरे बाप रे, पूरा को पूरा बिल्कुल पैक करके पहना हुआ आपने। ये तो हाँ वैसे सर। ही चलो आप उतारो, तब तक मैं भी अपना कुछ रोजी रोटी का इंतजाम कर लूं। जी सर जी सर। आप लोग तो बता देना मुझे। सर हाँ सर उतार दिए। बता दिया। हाँ जी सर। एक बार चेक कर लेते हैं आपको। दोस्तों अब इनको चेक करते हैं, देखते हैं कि ये जो हम पहनते हैं चीजें, इनसे हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आती है, क्या नेगेटिविटी आती है। तो अंगूठी भी पहन रखी है आपने? हाँ निकाल दी सर, गुरु की पहनी थी पोखराज की। हाँ। चलिए, अब इनका एक बार पॉजिटिव ऑरा चेक करते हैं। देखिए, इनका पॉजिटिव ऑरा आ गया, नेगेटिव ऑरा खत्म हो गया, आईआर का इम्पैक्ट भी खत्म, यूवी का भी इम्पैक्ट खत्म। और देखो क्या मजे की बात, रूट चक्रा, नुकसान दे रहे हैं। आपने जो पहने हैं ना, ये चीजें आपको नुकसान दे रही हैं। सभी सर। आप एक एक करके बता दो, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। ये एमेथिस पहना है, ये रोज क्वार्ट, फिर एक मिनट, एक सिक्स मिनट, मुखी एक रुद्राक्ष। एक अरे 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 अरे, रुको रुको, एक एक करके बताओ ना मुझे। मुझे तो टाइम दो थोड़ा सा। जी सर। दिखाओ, फटाफट दिखाओ। सर एमेथस। इसको रहने दो, ये आपको सूट नहीं करता। हाँ ये रोज क्वार्ट। ये भी आपको सूट नहीं करता। फिर ये मेरी दादी की है ये माला, एक उसमें 1 मुखी, 10 मुखी, ये 11 भी नहीं मुखी, 7 मुखी है। नहीं पहनना चाहिए, ये भी आपको सूट नहीं करता। अच्छा। और सर ये गोमती चक्र। हाँ, ये पहन सकते हो आप। जी। और ये 6 मुखी, ये गुरु का पोखराज। देखो, आपको पुखराज पहनना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर ये वाला स्टोन आपको सूट नहीं करता है। ओके सर ओके। जी। और सर ये मैं झाड़ में से मैंने ये निकाला है, 6 मुखी रुद्राक्ष है, मैंने अपने हाथों से निकाला है, तो एक ऐसे मैं सेकंड, थोड़ा एट्रैक्ट। नहीं नहीं, इसको भी मत पहनिए, ये भी सूट नहीं करता। जी सर जी सर। खाली पोखराज ही पहनूं सर, ये नहीं लेकिन दूसरा। हाँ वो, लेकिन उसको भी चेक करा के पहनना पड़ेगा कि पर्टिकुलर वो वाला पीस आपको, जो भी आप नया लेते हो, वो आपको सूट करता नहीं करता। पता लगा वो भी खराब आया, गलत आया, है ना। अब एक बार अंगूठी सिर्फ पहन लेना, मैं आपको चेक कर देता हूँ। सिर्फ अंगूठी पहन लो। ये। हाँ, ये पहन लो, आपका पॉजिटिव हो रहा, फर्स्ट क्लास हो गया। आपको एक बात बताता हूँ, देखिए, जो जो आप पहन रहे हो ना चीजें, ये आप परचेज भी करते हो, है ना, हाँ जी पैसे सर। बता रहे हो, हाँ ये भी हो। जो पहनते हो वो किस लिए पहनते हो, कि अच्छे के लिए, कि आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक करता है, आपकी ग्रोथ को रोकता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा, तो ये दिक्कत आएंगी। तो मैं सभी से बोलूंगा, कोई भी चीज बिना चेक किए हुए, कंपेटेबिलिटी मैच किए हुए मत पहनो, वरना वो नुकसान देगा। सर, वो मैंने न्यूरोलॉजी का कोर्स करा ना, तो उसमें मेरे में 6 नंबर और 8 नंबर नहीं है, 8 नंबर, तो जिसके पास, जो सर के पास मैंने सीखा ना, उनसे लिया ये दोनों। मुझे एक बात बताओ कि हम, हर एक आदमी का अपनी एक एनर्जी लेवल होता है, एक ऑरा होता है, डीएनए होता है।
है जी ना। सर। जब हमें ब्लड ग्रुप चेक करके चढ़ाया जाता है, हमारा डीएनए भी अलग होता है, सब कुछ होता है हमारा स्पेसिफिकली, अपनी एक अलग सी अपनी एक ऑरा है। तो आपकी ऑरा की कंपेटेबिलिटी, मैंने एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ की कंपेटेबिलिटी नहीं मैच कर रही तो झगड़े रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर आप कोई ऐसी चीज पहनते हो जिसकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती, वो आपको नुकसान देगी। ओके ओके सर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है ये 11+5 डेज का है, और इस कोर्स के अंदर जो है आपको अ, बहुत सारी चीजें जो समझने को मिलेंगी, कि एक डिवाइस से, जो आपको मैं फ्री भी दे रहा हूँ, एल रॉड मैं फ्री दे रहा हूँ, एक पेंडुलम भी फ्री दे रहा हूँ। जो 15,000 का कोर्स है वो मैं आपको 11,500 रुपये में दे रहा हूँ, और सारी की सारी विद्याएं इसमें इंक्लूड है। आप किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ को या उस पर्सन को स्कैन करके और उसके रूट कॉज तक पहुंच सकते हो, उसकी प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। इससे हम इतना बढ़िया वास्तु कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जहां जो भी साइंस रुकती है वहां पे स्कैनर की हेल्प चाहिए होती है। और अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट जो है आज की डेट में विदाउट स्कैनर, आने वाले साल 2 साल में कोई भी वास्तु कंसल्टेंट बिना स्कैनर के दिखाई नहीं देगा आपको। ये जो कर रहे होंगे उन्होंने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो सिखा रहे हैं उनके हाथ में भी कोई ना कोई स्कैनर है, क्या वो एल रॉड है, पेंडुलम है, लेकर एंटीना है, या ऑरा स्कैनर है, वो है। तो ये जो क्लास है, ये ऐसी अल्टीमेट क्लास है कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आपके पास एक ऐसी विद्या आ सकती है जिससे आपके पास किसी की फोटोग्राफ आ जाए या सामने पर्सन आ जाए, आप उसको खोल के उसकी सारी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। तो मैं एक बार अनम्यूट कर लेता हूँ, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है अगर तो पूछ सकता है प्लीज मुझसे। ये जो चेक करने का प्रोसेस था ना, वो सिर्फ यही था कि ये कोई फेक साइंस नहीं है। मैं जिनको जानता नहीं हूं, मैं अगर उनको चेक करके बता रहा हूं और वो चीजें उनसे मैच कर रही हैं, तो सोचो कितनी बड़ी साइंस है। सर हाँ, मेरा प्रोफेशनल। सर मेरा और चेक करना है। जय श्री आज नहीं कृष्ण। करूंगा, आज नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने 1 घंटे की क्लास करनी थी, टाइम बहुत हो गया, 9:38 हो गए। आज के लिए माफी चाहूंगा सर, लेकिन फिर किसी दिन कर दूंगा सर। सर आपसे एक बात क्वेश्चन करनी था, है, सर एक कोर्स से से बात रिलेटेड करनी है तो क्वेश्चन कभी हो है। पाएगी? एक पर्सन बात कर जय ले। श्री कृष्ण। कोर्स से जय रिलेटेड जितेंद्र क्वेश्चन है जी। मेरा। हाँ जी मेरा कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी। मैं कई सालों से डाउजिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर। डाउजिंग में एक ऐसा होता है कि आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से आप ज्यादा कनेक्ट करते हो, उसी ठीक से है। आपका डाउजर चलता है। ठीक है। तो सर ये जब आपका स्कैनर है ये भी वैसा ही चलता है? क्योंकि डाउजिंग में एक दिक्कत आती है, कई बार आपका अगर कोई आप बायस्ड है कोई चीज के लिए, तो कई बार क्वेश्चंस बायस्ड आ जाते हैं आपके आंसर। मैंने अभी जब ये थॉटलेस सेशन होना है। बोली थी कि इसमें 3 थंब रूल होते हैं, वो क्या जी होता है, इसके 3 थंब रूल है अगर इसमें एक्यूरेसी चाहिए तो। पहला 100% पॉजिटिव, दूसरा थॉटलेस, जहां हम थॉट डालते हैं वहां दिक्कत आती है, तीसरा सर ये है स्पेसिफिक क्वेश्चन। सर ये जो थॉटलेस वाला है इसमें अगर हम लोग हो पाएंगे, मतलब जब ये सर करेंगे तो? एक हफ्ते की प्रैक्टिस होती है, सिर्फ 7 डेज। 7 डेज में आप थॉटलेस प्रोसेस में आ जाएंगे। ये मैं क्लास में बताता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो फिर ये तीनों रूल कर यानी मतलब वो थॉटलेसनेस अचीव हो जाती है सर हम लोग से भी? मतलब आप तो खैर आपसे होती है। आप मुझसे भी बात कर रहे हो, जी। आपने मुझसे बात करी है, तो क्या आपको इस दौरान कोई थॉट्स आए, घर घर के बारे में, काम के बारे में, दुनिया के बारे में कोई थॉट आए, तो अभी 7 to 10 डेज बोल बोल के काम चेक करना शुरू कर दो, थॉटलेस प्रोसेस आ जाएगा। बहुत ज्यादा है तो 21 डेज कर दो, आपके नेचर में डेवलप हो जाएगा थॉटलेस प्रोसेस। मैं अपने बच्चों को भी अगर चेक करूंगा ना, और मेरे को उनके बारे में सब कुछ पता है मान लो, तो जैसे ही मेरे हाथ में स्कैनर आता है ऑटोमेटिकली मैं थॉटलेस हो जाता हूँ। ओके, हम सर लोग भी हो सर पाएंगे सर? मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी हो जाते हैं वैसे? हाँ, प्रैक्टिस, यही तो प्रैक्टिस है। ये साइंस इतनी एक्यूरेट है, एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि अगर इसको ढंग से कर लिया जाए, है ना, तो इसकी मास्टरी बहुत शानदार हो सकती है।
थैंक सर यू। मैंने आपको मैसेज किया था सर, मेरे को त्रिशक्ति वास्तु और 6-in-1 ऑरा बूस्टर्स चाहिए सर। मैंने मैसेज पढ़ा नहीं आपका, कोई ऐसा मैसेज। सर मैंने किया था आपको, कल भी किया आप है, मुझे आज पहले भी कर किया। दो, आज कर दो, मैं कल ही यहाँ से भेज देता हूँ आपको मैं। ठीक है सर। सर मैं आपको पेमेंट कर दूंगी जो भी है। तो कोई मेरे इशू को नहीं। 2 सेट्स ऑफ ये चाहिए सर, आप मेंशन त्रिशक्ति। करो, जो जो जितनी जितनी रिक्वायरमेंट आप मेंशन कर दो, मैं भेज देता हूँ आपको मैं। सर ओके आपसे सर। बात करना अपना लगभग कभी यूट्यूब करना का है। लिंक भेज दीजिए सर, अपना यूट्यूब का लिंक बता दीजिए एक बार, ऑरा मेरे से स्कैनर खुला भी, नहीं। आप चले आइए, ऑरा स्कैनर भी जितेंद्र, मैं सभी को बोलूंगा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी ना किसी टॉपिक और पे मैं स्कैनर एक विद अच्छी इंफॉर्मेशन जितेंद्र, जरूर दूंगा। ऑरा स्कैनर सर भी एक बार फिर विद जितेंद्र। हाँ, AURA ऑरा SCANNER स्कैनर विद जितेंद्र। ठीक है सर आपसे बात करनी है तो कभी कर पाएंगे सर, एक बार बता दीजिए। आपसे बात करनी है 10:30-11 बजे के कल, बाद कभी। कल ना कल हाँ, कल कर लीजिए। चलेगा चलेगा। थैंक यू सर। सर ये एक बात पूछ रही थी सर। फोन नंबर, सब बोलिए। आपका फोन नंबर, फोन 99 नंबर कैसे? डबल में देखिए, ये फोटो खींच लीजिए, जिसको भी मेरा नंबर चाहिए ना, तो आप प्लीज एक ये फोटो खींच लीजिए, दोनों नंबर है इसमें, आपको आंसर मिल जाएंगे। एक फोटोग्राफ ले लीजिए इसका, जिसको भी चाहिए। कल से मेरा कोर्स स्टार्ट है, देखिए 18 अप्रैल 2025 से मेरे क्लासेस स्टार्ट है, मतलब जो मैं देना शुरू कर दूंगा। सर हमारी क्लासेस भी कल चल सकती हैं, कल चलेंगी क्या, जो अभी पेंडिंग है, जो हम लोगों के जो पढ़ देख लिया है, कल और हम दो, आ सकते हैं क्या? आप आए थे अभी पीछे एक दिन की जो क्लास थी, एक ही दिन के लिए आए थे सर। हाँ जी। तो उसमें क्या आपने क्या देखा? मैंने एक्चुअली क्या किया, इन जो हम्म, स्टूडेंट थे ना, उनकी एक दिन की क्लास ली। मैंने देखा हम्म, कि उसके अंदर कई लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी, तो वो 3 घंटे की या, मैंने पहले दिन की क्लास लेके, उसके बाद मैंने बोल दिया पहले प्रैक्टिस करो, फिर मैं बाकी की क्लासेस हाँ लूँ। सर ने तो यही कहा था, कहते कि मेरे को आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है ना, आप प्रैक्टिस करो। और फिर सर ने हमें अटेंड एक क्लास करके कहा कि पहले देखो, प्रैक्टिस करके अगर आओ। अगर सोनू जी मुझे प्रोफेशनली करना हो ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वर्ड यूज या, करता हूँ, टिकटाऊंगा, यार चलना, ये वाला बैच हम्म, कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, मेरे को आप लोगों से ना गालियां नहीं सुननी, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। यस सर। ट्रेन नहीं होगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको पैसा देने के बाद जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको भी नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे नहीं, तो इसीलिए मैंने वो बिल्कुल सर। क्लास वहीं रोक दी कि पहले आप प्रैक्टिस कर लो, मैं नहीं कहीं भागा जा रहा, मैं क्लास लूंगा। सर कल आ सकते हैं क्या हम क्लास में वैसे, कि नहीं? नहीं नहीं, जो क्लास ज्वाइन करेगा वही तो आएगा, जिसने जो मतलब फीस पे करके क्लास लोगे, मैं यहाँ से एड्रेस दूंगा, एड्रेस भेजोगे अपना, मैं यहाँ से कोरियर करूंगा आपका। ये सब हमारे पास तो आ गई ना, मेरे तो ऑलरेडी कोर्स में हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, कौन बोल रहा है? सर सोनू सोनू बोल रहे हो सर? नहीं, आपकी क्लास जो है ना वो सेपरेट है, वो अलग ली जाएगी। ओके। ये वो क्लास है जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग के अंदर पहले वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके सर, ठीक है न्यू तो बैच। हमने सारी वीडियोस देख ली। सर एक बात ये पूछ रही थी कि जो बच्चा आज 6 क्लास में पढ़ रहा है, उसके कैरियर किस स्ट्रीम में आगे जाएगा इंटर के बाद, ये पूछ सकते हैं अभी? नहीं, क्यों पूछना सर, हम्म। क्यों पूछना, उसको 8th 9th तक जाने दो ना, वैसे अपने आप पता करके रख लो कि इसका ऑरा किस चीज से मैच करता है। जी बच्चे के दिमाग में कुछ डालो ही मत। जी ठीक है। वो तो मतलब हमने अपने लेवल पे पूछने के लिए पूछ रहा था केवल। हाँ हाँ, वो कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। सर एक बार वो स्कैनर, वो फोन नंबर फिर दिखा दीजिए स्क्रीन पे। मैं दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए आप शायद। जितेंद्र जी एक बात पूछना है। जी पूछिए सर। आप हमेशा दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठते हो, तो उसके कारण बताइए। मुझे जो है ना साउथ बड़ा प्यारा है। नहीं, सभी बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, और आपका हमेशा साउथ फेसिंग रहता है। एक बात बोलूं, हाँ। मैं एनर्जी पे काम करता हूँ, आप वहां से बैठ के जरा मेरे यहाँ की कॉस्मिक एनर्जी चेक करो, वास्तु दोष चेक करो, मेरा ऑरा चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपने एक वो क्या क्या है, मानो तो पत्थर
हाँ मूर्ति और मानो तो भगवान, है ना। सही है। तो ऊर्जा को अगर आप ऐसे समझोगे, होता क्या है, लोग पता है, मैंने एक वास्तु में देखा, लोग डराते हैं, हाँ है ना। डराना किसी चीज का नहीं है। कोई भी सही है। देवता या राक्षस आपको क्यों तंग करेगा। आप टॉयलेट बनाते हो, समझ में आती है कि आपने गलत जगह किसी के मुंह पे गंदगी रखोगे तो क्या होगा, समझ में आता है कि वो डिस्टर्ब हो गया तो आपको डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, है ना। लेकिन जब आप किसी एनर्जी को फूड देते हो, जब उनको प्यार से कुछ बात करते हो, आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप उनके अवगत करते हो, वो खुश हो गए जाते हैं, है ना। तो वास्तु में डराना क्यों। ठीक है, दो एक दिशाएं प्रॉब्लम देती है, उसको सॉल्व कर लो, बाकी के प्रॉब्लम में पड़ना क्यों, है सर ना। मेरा क्वेश्चन है, सॉरी सर, पेमेंट किस नंबर पे करना है? पेमेंट किस नंबर पे करना है, हाँ तो जी सबसे सर। पहले तो आप मेरे को जो है ना, एक नंबर दे देता हूँ मैं आपको, लिख लीजिए। जी सर। जिसको भी पेमेंट करनी हो उसके लिए मैं एक नंबर दे देता हूँ, उस पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और साथ में अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड मोबाइल नंबर के साथ में भेज दीजिए, ताकि आपको मैं एलरॉड क्या बोलते हैं, डाउजर जो है, भेज सकूं। 9205426260। सर एक रिपीट कर मैं देंगे? मैं 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 एक बात बताता हूँ, सुनो। मेरा एक मोबाइल नंबर है 9999482030, बड़ा खतरनाक नंबर है। इसके ऊपर आप अपना नाम लिख के और ये बोल दीजिए कि प्लीज शेयर अकाउंट डिटेल्स, तो मैं आपको भेज देता हूँ, गलती नहीं ठीक होगी, है। है ना। आप गलत ठीक है नंबर सर। नोट कर लो, है ना। तो आप मुझे उसमें अपना नाम लिख के भेजो, मैं भेज देता हूँ, आप मुझे उस जो भी डिटेल होगी भेज ठीक है दीजिए। सर। सर अपना फिर बोल दीजिए, एक एक और नंबर। क्वेश्चन है, ये कौन सा इक्विपमेंट है जिसपे फोटो स्कैन हो जाती है, जिसमें सारा ऑरा कलर दिखाई देता है, वो कैसे पता चलता है सर? वो एक किलियन कैमरा होता है, वो है, और एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके चक्रास को एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट निकल आती है। ओके। तो वो सर ये प्रिंटेड है। तो सर ये एक्सपेंसिव होगा काफी? नहीं, वो सिस्टम वो थोड़ा सा हाँ, इससे तो एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, ये टूल आपको धोखा नहीं देगा कभी। सॉफ्टवेयर आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी हाथ की कला धोखा नहीं देगी। ओके ठीक है सर। ठीक है सर, सर एक थैंक बार यू। अपना फोन नंबर फिर बोल दीजिए। आप लिख लीजिए मेरे को, 9999 हम्म 48 हम्म। 2030। इस पे आप भेज थैंक दीजिए, यू। तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, इवन कोर्स की डिटेल भेज दूंगा कि कोर्स में कंटेंट क्या क्या रहेगा। ठीक है। मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि कल मेरा कोर्स स्टार्ट है, तो जो पेंडुलम है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो कल तक ज्वाइन करेंगे, जो वेबिनार में ज्वाइन कर लेते हैं ना, मतलब, है ना। तो उनके लिए मैं एक पेंडुलम एक्स्ट्रा देता हूँ। ये मेरी जो पीछे बैकएंड पे जो मार्केटिंग एजेंसी है ना, वो कहती है कि ऐसे ऐसे आप कुछ गिफ्ट के नाम पे रखोगे, लेकिन आप मतलब ये दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। आपका सर मैं पेंडुलम आपको पेमेंट बहुत कल अच्छा है, कर बहुत दूंगी अच्छी मॉर्निंग क्वालिटी में। है। आपको जब करना हो तब आप कर कल लीजिए। मैं कर दूंगी सर मेरा पेमेंट। कोर्स कल से स्टार्ट है। सर आपके ठीक है सर, पेंडुलम की कर क्वालिटी दूंगी। बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। मेरे पास एक दूसरा पेंडुलम भी है, लेकिन ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि मतलब देखते ही लगता है कि मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है। इट्स नॉट कि चीप क्वालिटी का कोई भेजा हो। दोनों जी, वेरी गुड। मैं एक बात बोलूंगा सबको, अगर क्वालिटी की बात कर रहे हो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखो, मैं अरोमा एसेंशियल ऑयल बताता हूँ, वास्तु की रेमेडी, ये सर मेरे ठीक को है। वो भी चाहिए थे। हाँ, तो उस अरोमा एसेंशियल ऑयल रेमेडी के अंदर मैं आपको एक नॉलेज के लिए बात बताता हूँ। जो अरोमा एसेंशियल ऑयल बनते हैं ना, वो 3 हम्म कैटेगरी है। उसको समझाने का एक तरीका मेरे को कंपनी वाले नहीं बताया, जो अरोमा में कंपनी से उन्होंने बताया, जैसे दूध आता है फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड, हम्म उसी तरीके से अरोमा एसेंशियल ऑयल के भी क्वालिटी आती है। तो मैं स्पेशली वो लेता हूँ जो मेडिसिन में यूज होती है, यानी कि प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल। मैं टोन या डबल टोन वाला प्रोसेस रखता नहीं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितनी रेमेडीज हैं वो सारी की सारी प्योरिटी के साथ और पावर के साथ रहे, तभी वो रिजल्ट देंगी। सर ये एरोमा एसेंशियल ऑयल्स का पूरा पूरा सेट है आपका ना? पूरा सेट आता है इसका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो कस्टमाइज है, जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। अरोमा एसेंशियल ऑयल का मेरा एक कोर्स भी है, 1500 रुपए का, 2 दिन का कोर्स है, जिसमें पूरे अरोमा की हम, वास्तु कंसल्टेंट है, आपके लिए बताता हूँ। एक अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स है मेरा 2 दिन का,
1500 का। ठीक है सर, ठीक उसमें है। आप जो है ना पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ सकते हैं कि एनर्जी से चेक करके किसी भी घर का वास्तु की एनर्जी चेक करोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, उसकी रेमेडी भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट किसी का कम है, क्योंकि वहां पे बाहर फ्लैट में स्टेयर्स आ रही हैं कुछ है, तो हम एरोमा एसेंशियल ऑयल से कर सकते हैं, उसको वहां लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का कुछ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो 16 दिशाओं की रेमेडी कर, 8 दिशाओं की रेमेडी कर सकते हो, तो इनहांस करना या बैलेंस करना, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। 5 एलिमेंट को इनहांस करना, बैलेंस करना, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप 45 के 45 देवताओं की रेमेडी कर सकते हो। अगर कोई नेगेटिव डोर है तो उसको ब्लॉक कर सकते हो। नेगेटिव, हर घर में 2 एक टॉयलेट नेगेटिव होते हैं, कहीं कोई Yes, काटने sir. पीटने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक कर दो और उस देवता की रेमेडी कर दो जिस पे टॉयलेट आ रहा है, आप देखो वहां की एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो सर ये जो सेट है उसमें सारे होते हैं, अगर हम पूरा सेट लें तो क्या पूरा हर चीज होती है वहां पे, जैसे मतलब सारे ऑयल्स होंगे उसमें? हाँ, सब सब होता है सेट का, वही मैं तो कस्टमाइज देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ लेना क्यों, ओके, तो जरूरत हो उतना ले लो, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी। उतना ले लो। सर मैंने आपको कैटलॉग के लिए बोला था, मेरे को पता नहीं चल रहा मैं किसमें से कैसे सिलेक्ट, मतलब कैसे लूं, तो सर वो कैटलॉग नहीं भेजी थी अभी तक। अब आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, मैं उसमें सिलेक्ट कर लूंगी आइटम्स कौन कौन से हैं जो मेरे को है ना, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि मैं क्या वहां लगा सकती हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में मेरे को एलिमेंट बैलेंस करूं कि मैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का ऑयल लूं या एलिमेंट का लूं? आप वास्तु करते हो क्या? सब मैं करती हूँ। तो आप, मैं मतलब देखो, मेरे को अपना कोर्स बेचना नहीं है वो वाला, लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा या हूँ, 2 दिन का पेंशनल का कोर्स ले लो। सर कब होगा, सर कब होगा वो? वीडियोस है उसकी। ओके, और रिकॉर्डेड है वो उसी में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब बेबी स्टेप की तरह ए से लेके जेड तक सारी चीज समझाई गई हैं। अगर आप वास्तु करते हो तो अगर आपने वो यस कोर्स सर। कर लिया तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके सर। सर तो मैं कहाँ से देखूं वो वाला, मतलब कहाँ पे फोन करोगे ना तो मैं आपको वो कोर्स मैं देके लिंक? ठीक है कल सर। कल कर दूंगा आपको। ओके सर, सर ओके अपना सर, ये जो थैंक यू। कोर्स है उसमें सब इंक्लूड है ना, ये जी, रेमेडीज वगैरह सब कुछ जो कौन बोल अपना रहे जो हैं? 11 का कोर्स है, महेश जी बोल रहा हूँ मैं। जी हाँ, ये जो अपना कोर्स है 11,500 का, इसमें सब इंक्लूड है ना, रेमेडीज वगैरह सब कुछ जो सिखाते हैं वो, हाँ, सब कुछ जैसा आरोप। विदाउट, बिल्कुल सर, विदाउट रेमेडीज के कुछ भी नहीं है। ये अच्छा बेसिक अच्छा। प्रोफेशनल तीनों ऐड है इसके अंदर, इसके बाद कोई कोर्स नहीं है। सर ये रेमेडीज भी कॉस्टली रहती है कि नहीं ना, ऑयल वगैरह? हाँ जी। रेमेडीज भी कॉस्टली है क्या, वो नहीं ना? नहीं नहीं सर, कोई कॉस्टली नहीं है, बहुत रिजनेबल है। अच्छा अच्छा। किसी भी पर्सन को ठीक ओके। करना हो, किसी के पास पैसा है ही नहीं मार्केट में, आपने लूटना थोड़ी ना हमने। बराबर। देखो, हमने सिर्फ ये काम करना है कि लोगों को ठीक करना है, और वो हम्म रूट कॉज पकड़ के। बराबर बराबर। अंशुल जी, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको कंटेंट भेज दूंगा कोर्स का। सर दूसरी बात है, मेरे 9999482030 पे भेजोगे, मैं आपको कंटेंट भेज दूंगा। आपका पेमेंट भी 9999 पे करने का है क्या? मैं आपको, मेरे को भेज दो कि प्लीज शेयर लिंक, मैं आपको एक दे दूंगा अकाउंट, उसमें कर दीजिएगा। ठीक ठीक। एक साथ पेमेंट करना चाहिए। जी। सर पेमेंट डिटेल्स आप ग्रुप में शेयर कीजिए ना प्लीज। पता है मैं क्यों नहीं करता हूँ? एक बार बहुत बड़ा फ्रॉड होते होते बचा, कि मैं यहाँ किसी को बता रहा था और किसी और ने अपना QR कोड भेज दिया वहां पे, और वो बंदे ने मुझसे पूछ लिया, मैंने उसको वहीं रोक दिया। मैंने कहा रुको, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ। मैं इसीलिए थोड़ा सेफ्टी के लिए, आजकल ना सोशल मीडिया पे चीजें गलत होती हैं, तो कोई भी आदमी कहीं से भी कुछ लेके उसको कहीं और यूज करता है। तो मैं कहता हूँ 1 to 1, जैसे अब मैं तभी कहता हूँ आप भेजो, मैं भेज दूंगा। मैं भी स्मार्टनेस दिखा सकता हूँ कि आपको ऑनलाइन दे दूंगा, फटाफट पे करो, मेरे पास पेमेंट आ गई। अभी क्या है, अभी सब लोग रेडी हो, जो जो करना चाहेगा फटाफट पेमेंट कर देगा, तो फायदा मुझे है। लेकिन थोड़ा सेफ्टी के पर्पज से मैं ये कहता हूँ, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं यहाँ से चेक करके आपको भेज दूंगा, आप भी सेफ, मैं भी सेफ। सर आपके पास जो एल्ड्रॉड है उसमें से पकड़ने के लिए ऐसा, मतलब जो ग्रिप है बराबर है, तो मेरे हाँ पास जी। जो अपना एल्ड्रॉड है, आपके पास जो एल्ड्रॉड है ना, वो अपना ब्रास का है बराबर है, और कॉपर का और ब्रास का एल्ड्रॉड सेम सेम ही काम करते हैं ना? हाँ, सेम करते हैं भाई। इसमें क्या है, इसमें बेरिंग्स अच्छा। लगे हुए हैं, ये और ये हाँ, ये बेरिंग्स ये लगे हैं। बेटर है, बेरिंग्स की वजह से बेटर है। हाँ जी। जो अच्छा। ठीक है ठीक है।
चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। किसी और का कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज। सर मेरे को पूछना था। जी पूछिए राकेश सर। सर जो स्टडी मटेरियल रहेगा उसकी हार्ड कॉपी आएगी? नहीं, सॉफ्ट कॉपी दूंगा ना, आप हार्ड निकाल लेना वहां पे। अच्छा, और जो सर्टिफिकेशंस वगैरह रहेंगे सर? हाँ, वो भी अप्रिसिएशन लेटर दूंगा मैं। मेरी इतनी कहाँ औकात में सर्टिफिकेट दूं, लेकिन ये है कि अप्रिसिएशन लेटर दूंगा, क्योंकि अ, जो गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त होते हैं ना, एफिलेटेड होते हैं वहां, तो समझ में आती है। मैं एक अप्रिसिएशन लेटर दूंगा जिसको, देखो मैंने बीए करी, मेरा आज तक इतना सर्टिफिकेट नहीं मांगा। नहीं सर, हो नहीं सर। मैं वैसे बात कह रहा हूँ, आप लोगों से भी कभी किसी ने नहीं मांगा होगा, है तो ना। सर, टैलेंट काम करता है। हाँ सर, टैलेंट काम करता है। सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन टैलेंट काम करता है, तो वो टैलेंट पे हम काम करेंगे। और सर जो टूल्स वगैरह रहेंगे वो कोरियर बाय कोरियर आ जाएगा? हाँ हाँ, वो तो जब आप पेमेंट करोगे अपना साथ में कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर भेज दो, यहाँ से आपको कोरियर डिस्पैच हो जाएगा। जी सर। सर आपने ये सब स्टडीज कैसे की? कैसे की? जी जी। मैं एक्चुअली क्या था कि कभी, इसकी लंबी कहानी है, मैंने अपनी क्लास में तो बता रखा है, मैं इस लाइन को बिलीव ही नहीं करता था, लेकिन कोइंसिडेंस, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं संदीप बजाज, तो बचपन के दोस्त हैं मेरे वो, तो उनके किसी फंक्शन में मैं गया हुआ था, उनकी कंपनी को 1 साल हुआ था, तो वहां पे मेरे को 5-7 लोगों से ऐसे मुलाकात हुई, जो उन्होंने एक टेबल बुक कर रखी थी, मतलब वहां पे एक टेबल पे 8 लोग बैठे हुए थे, एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक वास्तु कंसल्टेंट, एक कोई चोर, तो वो सब बैठे थे। तो वहां मेरी मुलाकात हुई एक वॉरस्कैनर एनालिस्ट से, तो मैं सबकी बातें सुनता रहा 3-4 घंटे वहां। तो एक एक दो लोगों से दोस्ती अच्छी हो गई, जब इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो चीजें क्लियर हुई, वहां मैंने पता किया, तो मेरे मतलब वहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई। फिर 2 साल गूगल पे ही चेक करता रहा, क्योंकि 8 नंबर वाला हूँ, लॉजिक समझ में आता है। कोई कहते कि मान लो, तो समझ में नहीं आता कि भाई क्यों मान लो, लॉजिक तो समझ में आए। तो जब वो गूगल पे अच्छी तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से और को समझा, ये सब चीजें समझी, फिर मैं इस प्रोफेशन में आया। ये रीजन था। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि आप मेहनत खुद करो, चीजों को जानने की कोशिश करो, कहीं भी बैठ के कुछ भी काम कर सकते हो फिर आप। तो ये आपने सीखे कि कोई गुरु थे आपके, कोई सिखाने वाले? एक्चुअली मैं एक ईमानदारी से बात बताता हूँ आपको, कि मेरे गुरु तो थे, लेकिन मैंने जब उनसे कुछ क्वेश्चन किए तो उन्होंने कहा यार ऐसे ही होता है, यार ऐसे ही होता है। अब मैंने कहा है ना ऐसे होता है, तो मान लो। अपने दिमाग में ये बात आई कि ऐसे कैसे मान लो, अगर कोई पूछे भी कैसे होता है, तो उसको हम ये बोलेंगे ऐसे ही मान लो। तो इसीलिए मैं रात के 3-3 बजे तक गूगल पे अभी भी बैठा रहता हूँ। कोई दिमाग में अगर कीड़ा आ जाए, तो जब तक वो शांत नहीं होगा, तब तक मैं वो चीज के पीछे पड़ा रहता हूँ। मेरे परेशान रहते हैं फैमिली वाले कि 2 दिन हो गए, अपनी एनर्जी को क्यों लगे रहते हो। मेरी आदत में है, मैं उसके पीछे पड़ता हूँ, तो तभी थोड़ा सा मेरे को होता है। मैं साइंटिफिकली तरीके से चीज को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, कि 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आप क्या बताओगे, आपसे कोई पूछ ले नॉर्मली क्या सर है आपका BNDN क्या है? हाँ जी, आपका BNDN क्या है सर? क्या है डी? आपका बर्थ डेट ऑफ BN और बर्थ DN क्या है? जी। मेरा मूलांक और भाग्यांक दोनों ही खतरनाक है। क्या है सर? दोनों 8 है। ओके। वो आपने बोला ना 8 वाले थोड़ा सा रिसर्चर होते हैं, तो रिसर्चर क्या होते हैं? अड़ियल होते हैं, यही कहती है मेरी इसीलिए एकदम डीपली जाते हैं, डीपली। एक्चुअली सर मेरा ना वो मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है। तो अरे बाबा, क्रॉस एकदम। बढ़िया बढ़िया। हेलो सर अच्छा है। जी सर बोलिए। तो आप ये चीजें सीखने के बाद आपके लाइफ में कितना परिवर्तन आया सर? देखो, परिवर्तन की बात अगर करें तो मेरे को पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो गई, पहली बात तो। दूसरी बात कि मुझे पैसों से ज्यादा जो है ना, एक अपनी रिस्पेक्ट की बात थी, कि नेम और फेम, वो बहुत अच्छा मिलता है। मेरे स्टूडेंट्स की बात बताता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट हैं, मेरे को एक दो स्टूडेंट तो ऐसे की बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक उनका नाम भी है, उनको मैं बोलता हूँ, वो संजय कपूर, जो एक चिल्ली रेस्टोरेंट है ना, चिल्ली करके ऐसी रेस्टोरेंट है, संजय कपूर आते हैं, वो खाना वाना बनाते हैं, उनकी शक्ल उससे मिलती है। उनका नाम है डॉक्टर अविनाश।
है ना, बिहार में रहते हैं, वो स्कूल में टीचर है। तो उन्होंने एक बार बताया कि वो अपने शहर के एक ऐसे अड़ियल आदमी के पास गए, रईस आदमी के पास, जो 2-3 पेट्रोल पंप का मालिक है और बदतमीजी से बात करता है। कह रहा है आज तक का रिकॉर्ड है कि वो बदतमीजी से ही बात करता है। कह रहा है वो 1-2 लोगों को अच्छा खासा फायदा हुआ, उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने मुझे घर बुलाया, मैंने उनको चीजें बताई, वो सारी चीज सही थी। वो इतने इम्प्रेस हुए कि अपनी गाड़ी में भेजा और गेट खोल के मुझे बैठाया। तो कहता है मैं सारे रास्ते सोचता हुआ आया, ये आदमी कैसे भीगी बिल्ली बन गया, इसने मुझे इतनी रिस्पेक्ट कैसे दी। तो ऐसे उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि रिस्पेक्ट कैसे मिली। तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ पैसे के पीछे मत भागो, नेम और फेम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। सर आपने ये नहीं बताया मैच मेकिंग कैसे करेंगे, इसमें कैसे देखेंगे मैच मेकिंग को? वो कोर्स में बताऊंगा, फिर भी बताता हूँ, चलिए मैं निराश नहीं करूंगा। दोनों पर्सन की ऑरा को मैच करके उनकी कंपैटिबिलिटी मैच कर लो, उनका नेचर मैच करो। जब लड़का लड़की की शादी होनी है तो ये देख लो कि लड़की का जो कंपैटिबिलिटी है वो लड़के की माँ के साथ कैसे है, लड़के की माँ के साथ, लड़के के बाप के साथ। सेम ऐसे लड़की की कंपैटिबिलिटी लड़की के माँ और लड़के के बाप के साथ कैसी रहेगी, दोनों का नेचर वाइज कैसा है, दोनों के तो ये सब मानसिक क्वेश्चन, ये सब मानसिक क्वेश्चन ही होंगे ना, अपने अंदर क्वेश्चन होंगे ना कि हाँ। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। मान लो लड़का लड़की का दोनों अवेलेबल नहीं है, वहां उनकी फोटो अवेलेबल है, तो वो फोटो पे भी फोटो करते पे हैं, फोटो पे ही होता है। पहले लड़की के वो कैपेबिलिटी देख लेंगे कि कैसा है, फिर लड़के का देखेंगे, फिर दोनों का मैच करेंगे कि एक दूसरे के साथ इनका कैसा रहेगा। यस यस यस, बिल्कुल। क्या अब्दुल निशात जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए सर, अनम्यूट तो करिए आप। मैंने कहा मुझे बाय कर रहे हैं या हाथ दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया कि बीजेपी के बाद कांग्रेस कहां से। अनम्यूट तो करो आप, अनम्यूट 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 करो आप कुछ बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट कर लो। सर जी। जी सर बोलिए। जस्ट ओनली ये अंगूठी चेक करने के लिए बस। अरे और स्कैन कर दे। मैंने सर आज के लिए माफी चाहूंगा। अभी नहीं इसके बाद में कॉल करेगा। ओके, इसके बाद कॉल करेगा? हाँ नहीं सर, इसके बाद मैं डेंजर जोन में चला जाऊंगा, फैमिली जोन में। वो मेरे को कहते हैं खाना खाने बैठ जाओ, अब कोई कॉल नहीं। नहीं आपको परेशान नहीं होने मरते, लेकिन फिर भी पूछते हैं। आपके साथ में स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं अब्दुल निशात जी, है ना, वो पास कर देते हैं अपनी फाइल मेरी तरफ, उनको बोलो चेक करेंगे। मुश्किल। सर अगर हम जी बोलिए। सर अगर हमारा बाई चांस कोई सेशन मिस हो जाता है, जैसे हम ज्वाइन करें और हमारा मिस हो जाता है, तो फिर वो आप कैसे उसको हाउ विल वी नो व्हाट इज वी हैव मिस्ड? आपको सीखे बिना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आप उसकी टेंशन ही मत लो। जी नहीं, तो हमारा सेशन मिस हो जाता है तो आपके रिकॉर्डिंग सेशंस हैं सारे इसके? हाँ मिलेंगे आपको सारे, आपको यहाँ भी मिलेंगे और वहां भी मिलेंगे। अगर कुछ छूट जाता है तो वो पूरा भी करा देंगे। मतलब ऑन द यूट्यूब चैनल हम जाके देखेंगे या नहीं आपको क्लास में ही समझाया जाएगा, आपका कोई डाउट नहीं छोड़ा जाएगा और उसके कोर्स में आपकी डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू। तो जैसे मान लो किसी कारणवश, हेलो सर, जैसे किसी कारणवश ये वाला सेशन मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, तो नेक्स्ट जब आपका स्टार्ट होगा तो वो मुझे कैसे बता देता हूँ। वो भी मान लीजिए मैंने आपको 11 दिन की क्लासेस भेज दी, आपने अपने हिसाब से उसको देखा 10 दिन 15 दिन 20 दिन में, और आप वो 5 डेज का सेशन नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट 5 डेज में आ जाएंगे। नहीं एक्चुअली सर, मतलब उसके लिए तो मुझे अभी पेमेंट करने होंगे ना, मैं पेमेंट अभी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे आगे और कुछ टाइम चाहिए, तो फिर वो कैसे पता चलेगा कब स्टार्ट? नहीं वो तो मेरे क्लासेस चलती रहती हैं, अभी जैसे 18 को है तो ऐसे नेक्स्ट कोई क्लास आएगी मेरी तो उसमें कर लीजिएगा, उसमें दिक्कत जैसे मान लो ये अभी आपका वेबिनार का हमको वो मैसेज आया, तो ऐसे मैसेज आता रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है सर, वही नहीं तो फिर कोई नंबर ऐसा हो जिसपे मतलब जब मैं कंफर्टेबल हूँ कि हाँ अब मैं कर पाऊंगी तो मैसेज कर दिया रहेगा जब आपका। भाई इसमें थोड़ा सा एक चीज को बोलूंगा, मार्केटिंग मत समझिएगा इसको, है ना। पिछले 2-3 महीने से
क्योंकि एक फिगर होती है हमारे को 2-3 महीने से, क्योंकि 15,000 का तो कह रहे 12,345 रुपए कोर्स कर दो। मैंने किया नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से मैं खुद ही कहीं ऐसा बिजी था कि मैं वेबिनार भी नहीं ले रहा था। 18 मार्च के बाद मैंने अभी वेबिनार लिया है 14, 15, 16, 17 में, है ना। तो इसीलिए भी इंक्रीज नहीं किया। लेकिन अगर अगली बार होगा तो आपको, या उससे अगली बार होगा तो आपको जो भी उस वक्त फीस होगी उस वक्त उसमें एडजस्ट करना होगा। वो इतनी सी बात है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अभी आओ, नेक्स्ट मंथ आओ, उससे नेक्स्ट मंथ आओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जी तो सर मुझे पूछना था कि आपका ऑफिस या ये सब किधर है? इंदिरापुरम, गाजियाबाद। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं। आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो जो कोर्स के लिए, तो आपका और बाबू वेलकम। को थोड़ा सा पूछो ना कहाँ है, कहाँ पहुंचे। हाँ जी, हेलो, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, एल रॉड तो मेटल जो है उसका ब्रांड। आवाज नहीं आ रही सर, कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी सर, जो एल रॉड है उसका जो मेटल है ब्रास और जो कॉपर है उसमें क्या डिफरेंस है? सर ब्रास जो है ना, मैंने कल भी बताया था कि अर्थ एलिमेंट है, हाँ ठीक है। और हाँ। आप जब चेक करते हो तो आप अर्थ के साथ जुड़े हो, इससे बेस्ट कोई चीज है ही नहीं। अच्छा, हाँ मतलब सबसे अच्छा ब्रास वाला होगा, ऐसा सब आपका कहना है? हाँ, ब्रास वाला हमेशा ही बेस्ट रहेगा। अच्छा अच्छा, और कॉपर और जो सेकंड पे आते हैं। अच्छा, तो थैंक यू। देखो, अगर आपको चलाना आ गया तो आप ब्रास करो, कॉपर करो, कोई भी ले लो, आप कर लोगे। अच्छा वो भी अच्छा, आते हैं। इसके पीछे कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बस ये है कि ब्रास वाला जो है ना वो बेस्ट होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए, राम राम दोस्तों सभी को। जय श्री कृष्ण। चले गए, मैं उनसे बात ही नहीं कर पाया। जय श्री राम। Sir, जय श्री Guruji bless you always. Guruji bless you always. थैंक यू वेरी मच सभी के लिए, ये कि गुरुजी एज ऑलवेज। ओके सर निशा जी, प्लीज वीडियो सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ कर दूंगा बिल्कुल। ओके जी, राम राम।